आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में हम भागवतम से सीख रहे हैं। तो हमने 2 दिन में क्या क्या सीखा। पहले दिन हमने सीखा कि भगवान बोलते हैं गृहस्थ आश्रम में श्रवण बहुत जरूरी है, हमें सुनना बहुत जरूरी है। सुनने के साथ साथ हमें गुरु आचार्यों के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, जैसे शास्त्र कहते हैं, जैसे हमको शास्त्रों में अनुमोदन किया गया कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, तो वैसे शास्त्रों के अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए, ऐसा बताया गया। ठीक है ना, हमने पढ़ा था वो श्लोक, उसमें बोलते हैं वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। जैसे महामुनि कहते हैं वासुदेव को अर्पण करने के लिए, वैसे करना चाहिए। फिर दूसरे दिन हमने बेसिकली संतोष, गृहस्थ जीवन का एक बहुत बड़ा गहना है संतोष। संतोष किसी का नाम भी होता है, ऐसा नाम है जो प्रभु जी का भी होता है और माता जी का भी होता है संतोष। कई संतोष प्रभु है, कई संतोष माता है। तो संतोष इसलिए ये दोनों का नाम है कि दोनों लोग संतोष में रहे। तो संतोष और दान, दान की चर्चा की थी कल कि गृहस्थ जीवन में दान बहुत आवश्यक है। दान एक्चुअली दान बहुत एलैबोरेटेड फॉर्म है, एक्चुअली बहुत बड़ी फॉर्म है, लेकिन दान को जो बड़ा किया जाता है तो वो दान को कई लोग दान यज्ञ भी करते हैं, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञों का भी एक भाग है दान, और कोई भी यज्ञ आप कर रहे हो उसकी संपन्नता दान से होती है। दक्षिणा, जिसे आप दूसरी भाषा में कर्मकांडी भाषा में उसे दक्षिणा भी कहते हैं। तो दान छोटी अवस्था में है और दान बड़ी अवस्था में है। तो आज जो हमारा विषय है वो यज्ञ है, और यज्ञ कलयुग में गृहस्थ के लिए उसमें भी दान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कल हमने जो दान की चर्चा की थी, आज हम जो दान की चर्चा करेंगे उसमें फर्क है। कल जिस दान की चर्चा की वो अपनी कमाई में से आप ईमानदारी का 10% भगवान के लिए अलग कर दो, ठीक है ना। लेकिन आज जो दान की चर्चा, यज्ञ की चर्चा होगी, क्योंकि अभी भी गृहस्थ को अभी भी छोड़ा नहीं है शास्त्रों ने गृहस्थ को। क्योंकि गृहस्थ है ना, बहुत कुछ ले रहा है, प्रकृति से ले रहा है, भगवान से ले रहा है, और दे कुछ नहीं रहा, इसलिए ना देने की वजह से वो बंधन में फंस रहा है। सच्चाई यही है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आप सूर्य से ले रहे हो, सूर्य को कितना टैक्स दे रहे हो आप बताओ। आप गवर्नमेंट से लेते हो, भारत की गवर्नमेंट से, आप भारत की गवर्नमेंट को कितना देते हो बताओ। आप नहीं देते हो। आप जो सड़क पे कार निकलवाते हो ना, तो कार का रोड टैक्स देना पड़ता है। जब तक आपका रोड टैक्स नहीं दिया जाएगा आप अपनी गाड़ी चला सकते। आपको आप जो पेट्रोल भरवाते हो ना, पेट्रोल में भी इतना एक्साइज, इतना सेल टैक्स, इतना जीएसटी आपको पता नहीं है। आप कोई भी सामान खरीदते हो ना, तो उस पे एक होता है एमआरपी, आप उस पे भी टैक्स देते हो। आप इस जगत में जिससे जो ले रहे हो उसको टैक्स के रूप में बहुत कुछ दे रहे हो, बहुत कुछ आपको पता भी नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कितना दे रहे हो। आप कितना बिजली का बिल देते हो, उसमें कितना सरचार्ज है आपको नहीं पता। आप पानी का बिल देते हो, बिजली का बिल देते हो, आप कितने टैक्स, आप कितनी चीजें लेते हो। आप किसी शॉपिंग करते हो ना, शॉपिंग में भी आप देखना, कभी कभी लिखा होता है एंटरटेनमेंट टैक्स, कभी कभी लिखा होता है साड़ी वाले का टैक्स, कभी कभी जूते वाले का ये टैक्स, ये वो टैक्स। आप बहुत टैक्स पे करते हो। आप दिन में कम से कम कितना सामान खरीदते हो, आप बहुत टैक्स देते हो, रेंट देते हो, टैक्स देते हो। लेकिन भगवान को हम कुछ नहीं देते, और भगवान हमें रोशनी दे रहे हैं, भगवान हमें अन्न दे रहे हैं, भगवान हमें, तो इसलिए गृहस्थ इतना कुछ ले रहा है और दे कुछ नहीं रहा भगवान को, इसलिए वो बहुत दुखी है। क्योंकि आप पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको नहीं पता चल रहा। आपको पता है कि सामने वाले रमेश कुमार के 1.5 लाख रुपए देने हैं, आपको ये नहीं पता कि कृष्णा के करोड़ों रुपया देना है, करोड़ों खरबों खरबों अरबों खरबों रुपया देना है, वो आपको नहीं पता। अभी आपको नॉलेज नहीं है, आपको दिखता नहीं है। हम लोग कृतज्ञ हो गए हैं, हम लोग बहुत ही गंदे हैं। इन अदर वर्ड्स, हमें पता नहीं है हमने भगवान का कितना कर्जा देना है। तो इस जगत में हमारा जो ये बंधन जो बंध रहा है, हम बार बार इस जगत में बार बार माँ के गर्भ में आ रहे हैं। कभी स्त्री के गर्भ में आते हैं, कभी कुतिया के गर्भ में, कभी बिल्ली के गर्भ में, कभी चुईया के गर्भ में, कभी हथनी के गर्भ में, कभी शेरनी के गर्भ में, हम बार बार आते हैं। और और साधु लोग ना जो होते हैं ना, जो साधु होते हैं जो भी, वो सच बोलते हैं। अच्छा दे न दोष वृत्ति ख्याने तू लयोल भवेत। तो दोष को दिखाने वाला जो है वो साधु है। जो दोष को छुपाता है ना, वो कलंकित है। हमें हमारे अंदर एक टीचर, एक अच्छा गुरु बताता है कि हमें ठीक होना है, हमें ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है पारिवारिक जीवन के लिए, वो यज्ञ है। यज्ञ करना चाहिए। तो हम आज श्लोक नंबर 16 से शुरू करेंगे। यज्ञ बहुत जरूरी है। 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 16 से शुरू करेंगे।
यही आत्मना अधिकाराधा सर्वस्यो यज्ञ संपद वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्र अधिनायहेत। अभी क्या था, अभी आप लोग क्या थे, दान दे रहे थे छोटा छोटा, आप लोग क्या कर रहे थे, संतोष रख रहे थे। अब भगवान बोलते आगे, जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो जाए, अगर कृष्ण आपको संपत्ति दे दे और ज्ञान दे दे, तो उसे, तो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो, और संपत्ति आपके नियंत्रण में हो, ज्ञान आपके नियंत्रण में हो, और जिसने वह यज्ञ संपन्न कर सके, जिससे वह यज्ञ संपन्न कर सके, तो ज्ञान और संपत्ति, ये दो चीजें अनुभव के बाद, समय के बाद मिलती है, शुरू में नहीं मिलती। हाँ, कई करोड़पति हो गया, बच्चा पैदा हो गया, बात अलग है, वो बात अलग है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में अच्छा कुछ किया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन संपत्ति और ज्ञान वो समय से मिलते हैं, एक्सपीरियंस से मिलते हैं। आपको 2 साल 3 साल भक्ति में हुए, आप सोचो नहीं नहीं मैं गुरु महाराज जैसा बन जाऊं, है मैं उस फलाने प्रभु जैसा बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा। आप जितना मर्जी आप लेंटर लगा लो अपने, आप दिन में 20 घंटे पढ़ाई कर लो, आप वैसा नहीं बन सकते जब तक समय आपको बनाएगा, समय के साथ बनोगे। तो यू कैन नॉट चेज समवन हु इज फार फ्रॉम यू, आपसे दूर है, और आप उसको 2 मिनट में अचीव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अचीव इन अ सिंगल मोमेंट, यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम। तो ज्ञान भी आपको समय से आता है। ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो ज्ञान ठहर गया आपके अंदर, जो संपत्ति आपकी हो गई है। ये वो संपत्ति नहीं है कि आपने अपनी कमाई का 10% निकाल दिया, दान दे दिया, वो नहीं है। ये है जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो जाए। समृद्ध का मतलब होता है पक्का हो जाए, अब उसका ज्ञान पक्का हो गया, उसके जीवन में आ गया। अब वो ये नहीं कहता कि क्या कहते हैं, हमें हमें क्या कहते हैं, भौतिक जगत में इच्छाएं नहीं रखनी। अब वो कहता नहीं है, अब उसकी भौतिक जगत में इच्छा रह नहीं गई है। और ये नहीं कहता कि आपको कंट्रोल करना है अपनी इंद्रियों, उसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड है। अब ये स्थिति बढ़ चुकी है, और ये स्थिति आप सबकी भी आएगी, और है भी, कईयों की है, कईयों की बढ़ रही है, कई लोग बहुत संपत्ति वो प्राप्त कर चुके हैं। तो गृहस्थ को कैसे आप देखो, अगर आप भागवत देखो तो कैसे मोल्ड हो रही है, कैसे मोल्ड हो रही है भागवत, कैसे गृहस्थ को बड़ा करा जा रहा है और उसको उससे यज्ञ कराया जा रहा है। तो जब कोई संपत्ति तथा ज्ञान में समृद्ध हो जाए, तो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो, और वो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो, तो जिससे वह यज्ञ संपन्न कर सके अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के निर्देशानुसार अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस तरह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। ये यज्ञ करने का मतलब क्या है, अग्नियों में आहुति डालने का मतलब क्या है। ये मत सोचो कि आपने कल अपने घर में यज्ञ करने हैं, रोज यज्ञ करने हैं। यज्ञ का मतलब है हर युग का एक यज्ञ होता है। कलयुग का जो युग धर्म है, इसका यज्ञ कौन सा है, क्या है इसका, कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग का जो युग धर्म है वो हरि का कीर्तन है। तो बोलते हैं कृते ध्याय तो विष्णु, सत्युग में लोग ध्यान योग करते थे। त्रेता यज तो मखे, त्रेता युग में मखा करते थे, अग्नि को मानकर स्वाहा स्वाहा। द्वापर परिचर्यानम, द्वापर में बड़े बड़े मंदिर निर्माण होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे। बट कलो तद हरि कीर्तना, लेकिन कलयुग में हरि का कीर्तन करना चाहिए। आप समझ रहे हो कितना सुंदर हमको घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं मतलब सही तरीके से घुमा रहे हैं। घुमाने का मतलब ये नहीं हमें गलत कर रहे हैं। तो जब आपके पास संपत्ति हो जाए, देखो आप में से कई लोग ऐसे होंगे, अब बिल्कुल अब आंखें बंद करो और अपना 15 साल पहले का, सब लोग जो भी हो आंखें बंद करो, अपने 15 साल पहले का स्ट्रगल याद करो, कितना स्ट्रगल था लाइफ में, है ना। अब देखो कई लोग आटे की बोरियां उठाते थे, है ना, आटे की बोरियां उठाते थे, चक्कियां चलाते थे, आज वो राजा बन गए। तो ये संपत्ति बनी है, ये एक्सपीरियंस है। क्यों, 15 साल 20 साल में ये बना लिया। तो भगवान यही कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान में समृद्ध हो जाए, तो उसे उसके नियंत्रण में हो। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जब तक मरते नहीं हो चीज अपने नियंत्रण में रखो। ये नहीं कि बेटे से प्रेम हुआ, बेटी चल तू ले ले सारा। शास्त्र मना कर रहा है, जब तक जिंदा हो बेटे बेटी को मत दे दो, इमीडिएटली मत दे दो। अगर बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा पार्ट दे दो, अपने नियंत्रण में रखो, जिससे यज्ञ संपन्न कर। क्यों क्यों नियंत्रण में रखो, क्योंकि बेटा तो यज्ञ करने नहीं देगा, बेटा तो देने नहीं देगा, बेटी तो देने नहीं देगी। अपने नियंत्रण में रखो, अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने में उसको लगाओ, भगवान को प्रसन्न करने में लगाओ।
और शास्त्रों के निर्देशानुसार कार्य करो। कितना सुंदर बता रहे हैं यज्ञ करने के लिए। यज्ञ क्यों करना चाहिए? अर्थात यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। यज्ञ का अभिप्राय है शास्त्रों के अनुसार कि हमें प्रसन्न करना है भगवान को। और प्रभुपाद जी यहाँ पे परपट में गीता के 3रे अध्याय का 9वां श्लोक दे रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, तो वो ले लेते हैं एक बार। मतलब मैं देख रहा हूँ कि क्या विजन है हमारे शास्त्रों का और क्या विजन है हमारे आचार्यों का। भगवान बोलते हैं इस 9वें श्लोक में, यत् अर्थात कर्मण अयंत्र लोक अवम कर्म बंधन। विष्णु को यज्ञ से कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन होगा। अगर आप भगवान के लिए नहीं करोगे और कुछ यज्ञ करोगे अपने हिसाब से तो बंधन होगा। जैसे विष्णु के लिए करोगे, यत् अर्थार्थ कर्मणा अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तथर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो ऐसे कर्म करो जो विष्णु को प्रसन्न करे, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करे, नहीं तो बंधन है। और यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ करने का क्या फायदा है? यहाँ पे यज्ञ की चर्चा हो रही है क्योंकि यज्ञ करने से आपकी वृत्ति परक कर्म करना। एक्चुअली होता क्या है, हमारी जो ऐसा कर्म करो हमारी वृत्ति बदल जाए, हमारा मन बदल जाए, हमारे मन के अंदर जो संसार बैठा है वो बदल जाए। तो मिच्योर बनो, मिच्योर डिवोटी बन के अपने को अपनी संपत्ति बनाओ, अपना ज्ञान बनाओ। इसलिए सिर्फ ये नहीं है कोई संपत्ति बना रहा है तो संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना है। जो ज्ञान बना रहा है वो ज्ञान को भगवान की सेवा में लगा। और ज्ञान बनाना, शास्त्रों का ज्ञान बनाना वो ज्यादा बड़ा है संपत्ति बनाने से। क्योंकि अगर आप ज्ञान बनाओगे तो आपके पास जो भी है वो आप भगवान का ही समझोगे और अर्पण करने का भावना रहेगी। तो यज्ञ करना चाहिए। एक्चुअली जो इस जगत में जितना छोड़ देता है भगवान के लिए उतना ही जगत के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो जितना बांध के रखता है, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, उसका घर, मेरा घर, वो उतना बंध के रहता है। हम ये नहीं कह रहे अपना घर बार लो और किसी मंदिर के पुजारी को दे दो, ये कहने का भाव ये नहीं है। कहीं आप सोचो इसको गलत। इसका कहने का भाव ये है, आप जो भी कुछ कमा रहे हो कुछ ऐसा करो जिससे कि भगवान का प्रचार हो, गीता भागवत का प्रचार हो। कौन कह रहा है आप अपना घर संपत्ति दो? कहाँ भगवान ने बोला? भगवान बोलते हैं यज्ञ कर सको, संपन्न कर सको, भगवान को प्रसन्न कर सको। यज्ञ का मतलब है भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान प्रसन्न कब होते हैं? भगवान प्रसन्न होते हैं जब भगवान का नाम पूरे विश्व में फैलता है। आप कोई दान मत दो, लेकिन आप रोज निकलो घर से बाहर, 1 रुपया किसी को मत दो, आपको बहुत प्रेम है, रोज निकलो 100 लोगों को बोलो भगवान का नाम ले, बस। आपको दान देने की जरूरत नहीं है। दान तो उनके लिए जो बैठ के कमाने में कुछ कर नहीं रहे। जो अगर प्रचार कर रहे हैं उनको दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी ज्ञान का दान दे रहे। लेकिन जो बैठ बैठे कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, कमाए जा रहे, ना प्रचार कर रहे हैं, ना प्रचार के कार्यों में लग रहे हैं, ना कृष्ण को फैला रहे, तो ऐसे लोगों का उद्धार दान से होगा। अब कोई व्यक्ति अगर प्रचार करेगा तो उसके पास कमाने का समय कहाँ पे है? वो अपने समय तो, अपना मुख्य समय तो भगवान में लगा रहा है। तो वो एक्चुअली ज्ञान ले रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो वो तो ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। इसीलिए 2 चीजें बोली गई, जब कोई व्यक्ति संपत्ति में या जब कोई व्यक्ति ज्ञान में। तो कई लोग, मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, ना वो संपत्ति कमाते हैं ना वो ज्ञान कमाते हैं। इसलिए बेटर है अगर आप ज्ञान नहीं ले रहे, अगर बेटर है अगर आप ज्ञान नहीं ले रहे हो शास्त्रों, कम से कम संपत्तियां कमाओ, कम से कम पैसा तो कमाओ और उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाओ। बेटर है आप ज्ञान लो, ज्ञान लेके आप इस जगत से उस ज्ञान को यूज करो। अगर आप वो नहीं कर रहे तो कम से कम भैया, इतनी सुबह जाता है, सुबह 9 बजे दुकान पे जाता है, रात को 9 बजे दुकान से आता है, तो कम से कम जो कमा रहा है वो तो समझ में आए किस लिए कमा, किस लिए रहे हो? भोगों के लिए थोड़ा ना कमा रहे हैं। इसलिए कमाना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना है। बलदेव विद्याभूषण बोलते थे, पूरा जगत आपसे प्रसन्न हो गया और भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो आप हार गए, यू आर ए लूजर। अगर भगवान आपसे प्रसन्न प्रसन्न है, कृष्ण प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है और पूरा जगत भी आपसे रूठ गया, तो कोई प्रॉब्लम, तो ये डील बेकार नहीं है, डील ठीक है। तो ये हमारे आचार्यों का मत है। तो इसलिए हमको जब तक पता नहीं है करना क्या है तो हम कैसे करेंगे? हम कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे पास शास्त्र है, साधु है, गुरु है जो हमें बताते हैं टाइम टाइम पे गृहस्थ को क्या करना। गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ का मतलब है विद्या और धन। यज्ञ इन 2 चीजों से होता है, याद रखना।
जिस जिस यज्ञ में विद्या नहीं है और जिस यज्ञ में संपत्ति नहीं है वो यज्ञ हो नहीं सकता। जैसे विद्या, मतलब आप यज्ञ कर रहे हो, मान लो आप यज्ञ ही कर रहे हो, अग्नि यज्ञ ही कर रहे हो, तो उसमें मंत्र उच्चारण के लिए विद्या चाहिए और संपत्ति चाहिए, घी चाहिए, सामान चाहिए, है ना, घर चाहिए, हवन कुंड चाहिए, दान चाहिए, दक्षिणा चाहिए। तो ज्ञान और संपत्ति, और वैसे ही आप कलयुग का युग धर्म क्या, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए ज्ञान चाहिए, है ना। कलयुग का जीव इतना मंद है तो भगवान ने ज्ञान से पहले बोले तो नाम कर, उसी से ज्ञान आ जाएगा, और वो चाहिए, और साथ में प्रचार के लिए धन चाहिए। तो विद्या और धन भगवान की सेवा में निरूपित करना चाहिए। और जो लोग विद्या को भगवान की सेवा में नहीं लगाते वो ऑटोमेटिकली माया की सेवा में लग जाती है। ये अपने आप ही धन का स्वभाव है। और प्रभुपाद जी परपट में बोल रहे हैं, मैं आपको परपट पढ़ के सुनाता हूँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि सारी विद्या तथा धन भगवान की सेवा में निमित्त है, यदि इन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता तो इन बहुमूल्य निधियों का को माया की सेवा में लगाना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली लगाना पड़ेगा, आप नहीं लगाओगे तब भी लगाना पड़ेगा। इस समय तथाकथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा कवियों को की विद्या माया की सेवा में लगी हुई है। और सही में नाम दिया वैज्ञानिक, वैज्ञानिक भगवान का पैसा बेकार करे जा रहे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में जा रहे। अरे मूर्खों, वहां पे जाके मिलेगा क्या तुम्हें? तो कह रहे हैं फालतू। दार्शनिक, दार्शनिक लोग कौन होते हैं? इधर उधर घूमने वाले, इधर घूमने जा रहे हैं, उधर घूमने जा रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कम से कम धाम में जाओ। और कवि, कवि लोग पूरा ज्ञान लेते हैं फिर कल्पना करते हैं, हाँ भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने छलांग मार दी, है ना। तो ये जो मूर्ख लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं मूर्ख, ये क्या करते हैं, अपना ज्ञान और अपना धन, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते, माया की सेवा में लगाते हैं। और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा में लग जाता है ऑटोमेटिकली। भगवान ये बता रहे, ऑटोमेटिकली लग जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ी, स्वभाव से लग जाता है। लेकिन माया की सेवा विश्व में अराजक स्थिति उत्पन्न करती है। मतलब खतरनाक स्थिति, माया की आप सेवा करोगे खतरनाक स्थिति उत्पन्न करेगी। अतः धनवान व्यक्ति को तथा शिक्षित व्यक्ति को, दोनों का नाम लिया, क्योंकि धन और शिक्षित, ये ज्ञान और संपत्ति, ये दोनों भगवान की सेवा में लगने के लिए बनी है। तो लिख रहे हैं आप प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, आप पढ़ो इसको। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ज्ञान, धनवान व्यक्ति को और शिक्षित व्यक्ति को अपने ज्ञान तथा ऐश्वर्य का त्याग भगवान को संतुष्ट करने में कर देना चाहिए और संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। अगर आपके पास धन है और आपके पास ज्ञान है, ज्ञान लेके आप ज्ञानी बन जाओगे, धन लेके आप धनवान बन जाओगे। क्या करोगे? आपके पास अगर मान लो आपने 10 करोड़ 20 करोड़ कमा भी लिया, तो खाओगे कितना? आप बताओ, कितना खा लोगे? आप 3 रोटी की आपकी कैपेसिटी, आप 4 नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, आप मुश्किल से 4 भी खा लोगे। तो आपको आपको ये समझ में आना चाहिए, मैं इतना धन ले रहा हूं, मेरा फायदा क्या धन का? तो यज्ञ, गृहस्थ जनरली कलयुग में गृहस्थ लोग यज्ञ नहीं करते। यज्ञ नहीं करने का मतलब है, ज्यादातर कलयुग के जो प्राणी हैं वो भगवान की सेवा में धन नहीं लगाते, कंजूस है, उन्हें वो माया की सेवा में लगाते हैं, है ना। माया की सेवा में आप देखो आजकल हजार, हम वहां गए थे, कहाँ कहीं गए थे, तो ना एयरपोर्ट पे मैंने एक परफ्यूम ऐसे ही पूछा कितने का, कह रहा है 22,000 का। मेरा रोंगटे खड़े हो गए। आई वॉज सरप्राइज, 22,000 रुपीज एक परफ्यूम, पता नहीं कौन सी कंपनी का था। कह रहा ये परफ्यूम ही है। मैंने कहा अरे भैया इतना ज्यादा, और लोग ले भी रहे। आई वॉज सरप्राइज टू सी 22,000 रुपए के परफ्यूम। तो ये पैसा कहाँ, ये किधर लग रहा है? ये माया में लग रहा है, भगवान की उसमें नहीं लग रहा है, ये माया में लग रहा है, सब माया में। तो इतना बुरा हाल है। तो ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा तरीके से, तो आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं। पर इसलिए बोलते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। तो कलयुग का जो यज्ञ है वो सबसे पहले क्या है? संकीर्तन। और सुमेध बुद्धिमान लोग करेंगे, मूर्ख लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए यज्ञ करना हर गृहस्थ को, और कौन गृहस्थ? जो संपत्ति बना चुका है और जो ज्ञान ले चुका है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। दान अलग चीज है, यज्ञ अलग। एक्चुअली दान का ही भाग है यज्ञ, यज्ञ का ही भाग है दान। लेकिन यहाँ दान कर रहे हैं आपने, किसी को थोड़ा थोड़ा कर दिया। यज्ञ का मतलब है आपको खुल के करना है, आपको और आगे आना है। क्योंकि आपको समझना चाहिए, आप, हम लोग क्या थे, हम लोग छोटे छोटी दुकानें चलाने वाले थे। आज कृष्णा ने हमको इतना बड़ा आलीशान बंगला दे दिया, इतना बड़ा हमको शोरूम दे दिया,
हमारा सेल ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया, हमारे पास धन हो गया, हमारे पास गाड़ी हो गई, हमारे पास संपत्ति हो गई। हम पहले एक शोरूम में थे, आज हमारे 3 शोरूम हो गए, हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था आज। तो ये संपत्ति जो हमने इतने टाइम स्पैन में बनाई है, और ये उनको रियलाइज करना चाहिए जिन्होंने बनाई है। 100% उनको सोचना चाहिए, भगवान चाहते हैं अब यज्ञ करने हैं बहुत। और यज्ञ तो छोड़ो, यज्ञ में तो बहुत लगता है यज्ञ तो छोड़ो, लोग 10% भी नहीं निकाल पाते। जो स्टैंडर्ड है, जो जो एक रिक्शे वाला भी अगर 6,000 रुपये महीने कमा रहा है, 8,000 कमा रहा है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। वो उस स्तर पे नहीं है लोग अभी। लोगों की एक एक 50-50, 60-60 हजार, लाख लाख रुपए सैलरी है। आप पूछो किसी से, वो 10% का ठाकुर जी के लिए अलग निकालते नहीं। वो जुड़ता रहता है, कंपाउंड कंपाउंड होता है। फिर वो कंपाउंड क्या होता है, एकदम हम बीमार होते हैं, वो सारा कंपाउंड 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख इकट्ठा हॉस्पिटल में दे आते हैं। हमें रियलाइज नहीं होता कि जाओ आप डॉक्टर्स के लिए। ये इसीलिए कलयुग में इतने सारे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, इतने सारे मॉल बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो इतना इतना कंपाउंड हो चुका है, उसको कहीं पे डिस्पोज ऑफ होना है, तो वहां पे डिस्पोज ऑफ होता है। इसलिए अच्छे अच्छे कार्यों में लगाओगे तो आपका अच्छी जगह डिस्पोज ऑफ होगा, नहीं तो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, आपको कुछ ऑन ही करके जाएगा। नहीं तो यहीं पे फूक जाएगा, या अगले जन्म में फूक जाएगा। आप उसका मजा नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो आपका था ही नहीं, वो है ही कृष्ण का। आपने कृष्ण को नहीं दिया, तो कोई कोई सफेद कोट वाला ले जाएगा डॉक्टर, कोई ब्राउन कोट वाला ले जाएगा पुलिस वाला, कोई काले कोट वाला ले जाएगा वकील। और आप देखो, डॉक्टरी पढ़ने के लिए आपको हजारों लाखों रुपया देना पड़ता है, पुलिस बनने के लिए आपको कितने एग्जाम्स देने पड़ते हैं। और आपको अगर काले कोट वाले क्या होते हैं, हाँ, वकील वकील बनना है, तो उसमें कितनी मेहनत है। तो ये तीनों बने ही इसीलिए कि आप लोगों का जितना भी मामला है, जो आप दान नहीं देते हो, भगवान के लिए नहीं निकालते हो, वो इन लोगों के लिए बना है, इन लोगों के लिए बना है, और भी अलग अलग समाज में बना है। तो इसलिए हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों को यज्ञ करने चाहिए। हमारे यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, इसलिए कृष्णा हमारे हमारे फल अलग बन रहे, हमारे फल वैसे नहीं बन रहे जैसे बनने चाहिए। हम अगर यज्ञ करेंगे, हमारे पास अगर हम संपत्ति बनाएंगे, अगर हम ज्ञान बनाएंगे, तो उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगाना लगाना चाहिए। कहते हैं अतः पुंभी द्विज द्विज श्रेष्ठा। आप कोई भी यज्ञ करो, वर्ण आश्रम विभागश, कोई भी आश्रम में हो, वर्ण में हो, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, सम सिद्धि हरितोषणम। स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य सम सिद्धि हरितोषणम। आपका धर्म और आपकी, सुनिर्दिष्ट मतलब आपकी ड्यूटीज, आपका ड्यूटीज और आपका धर्म आपको क्या सिखाता है, सम सिद्धि हरितोषणम। और हरि को तोषण करने का एक ही तरीके से हरि तोषित हो जाते हैं, और बहुत सुंदर तोषित हो जाते हैं। वो है, आप हरि को सबको देते रहो। भगवान उन भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, सीरियसली बहुत प्रेम करते हैं। भगवान गीता में बताते हैं, न च तस्मात् प्रियेषु कंचित प्रियकृततम। और मेरे को उससे प्रिय कोई भक्त नहीं है जो मेरे नाम का प्रचार करता है। जो मेरा नाम लेता है वो तो मुझे प्रिय है, लेकिन जो मेरे नाम का प्रचार कराता है, उससे तो मुझे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है, कोई भी प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लेना से भगवान के प्रिय बनोगे, और भगवान के नाम का प्रचार करने से भगवान के अति प्रिय बनोगे गीता के अनुसार। हम लोग प्रचार क्यों करते हैं, हम लोग क्यों आप लोगों को कहते हैं, क्योंकि हम गीता पढ़ते हैं, और हमने गीता पढ़ के यही सीखा। भगवान बोलते हैं, यह एकदम परमम गुह्य मत भक्तेशो विधास्यति, जो अभिधास्यते करेगा इस परम गुह्यतम ज्ञान को, भक्ति में परम गति, उसकी भक्ति में परम गति होगी। माम वेति असंशय, इसमें डाउट मत करना। तो जब हम गीता पढ़ते हैं और गीता को जब अप्लाई करते हैं, तो हमें समझ में आता है। हमने एक क्लास ली थी ना, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, तो वो यही है, भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने डिवोटीज को, भगवान का अप्रिसिएशन है अपने डिवोटीज को। तो इसलिए हम लोगों को क्या, हम भी मजे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम गीता पढ़ते हैं, क्योंकि हम गीता समझते हैं, तो हमें समझ में आ गया कि गीता में भगवान ये कह रहे हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान के सुख के लिए, और यही तो भागवत कह रही है कि अपनी संपत्ति को और अपने ज्ञान को, अपनी संपत्ति और अपने ज्ञान को भगवान को प्रसन्न करने में लगाओ। भगवान प्रसन्न होते हैं, आप भगवान को देते हो तो। एक्चुअली भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति मुझे कहता है कि भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान को क्या दे। बिल्कुल सही बात है, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को क्या दे। लेकिन पिता के पास सब कुछ है, लेकिन पुत्र के देने से पिता को अच्छा लगता है। सिमिलरली भगवान को क्या जरूरत है इन छोटी छोटी चीजों की, लेकिन भगवान को पता है देने से 2 काम होंगे। देने से मैं प्रसन्न होऊंगा, और देने से तू शुद्ध होगा। दो देने से एक काम नहीं होता, याद रखना। किसी को आप देते हो ना, कुछ भी देते हो, 2 काम होते हैं। एक तो सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, और दूसरा आप शुद्ध हो जाते हो।
जनरल इस मेटीरियल जगत में भी देखो, जब आप किसी गरीब महिला के, बेचारी के दो तीन बेटियां, उसकी शादी के लिए आप उसको कहते हैं ले भैया मेरी तरफ से 11,000 रुपए, वो महिला बड़ी खुश होती है, आपको बड़ी दुआएं देती है, आप जीते रहो, आपका भगवान भला करे। और आपको सच्ची बात बताऊं, आपको अंदर से बहुत प्रसन्नता मिलती है, आपको अंदर से शुद्धिकरण होता है, आपको लगता है कि मैं इस लायक नहीं था, अपने आप में गिल्टी आती है, मैंने फिर भी कर दिया, भगवान आपने करवाया। और वो लेडी कितना प्रसन्न होती है, उसकी दुआ और भगवान की प्रसन्नता और आपके अंदर शुद्धिकरण, है ना। वैसे ही आप भगवान को ऑफर कर रहे हो कुछ भी चीज, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मुझे ऑफर कर रहा है, और अंदर से आपको आप शुद्ध हो जाते हो कि मैंने भगवान के लिए किया। जब आप गाजर के हलवे को आधा घंटा भूनते हो और याद करते हो कृष्ण खाएंगे, 1 घंटा भून रहे हो और कृष्ण को याद कर रहे हो खाएंगे, तो उधर कृष्ण प्रसन्न हो रहे हो और आप शुद्ध हो रहे हो। जितनी करछियां हलवे में लग रही है, खिचक 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 खिचक, उतनी मात्रा में आप प्रसन्न हो रहे हो और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हो और आप शुद्ध हो रहे हो। तो ये शुद्धिकरण का कितना सुंदर तरीका है, करछियां हिला के भगवान को प्रसन्न करना, घंटियां बजा के भगवान को प्रसन्न करना। तो करछियां हिलती है, घंटियां बजती है, तो इससे क्या होता है, आपका शुद्धिकरण होता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। हमें यही करना है इस जगत में आके, यज्ञ करने का मतलब यही है, अपने आप को शुद्ध करना, भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अपनी संपत्ति और अपने ज्ञान को, इसका सुंदर, जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान में समृद्ध हो जाए तो उसे पूर्ण और उसके पूर्ण नियंत्रण में हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं अपनी संपत्ति अपने नियंत्रण में रखो। अगर आपकी धर्म पत्नी या आपका पुत्र भक्त नहीं है तो उनको संपत्ति मत दो। वैसे आजकल कानून है कि स्त्री के नाम अगर कोई संपत्ति होगी तो कुछ टैक्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका पुत्र, आपकी स्त्री, आपकी बेटी, आपका बहुत नोन टू, जिसपे आप बहुत आश्रित हो, अगर वो भक्त नहीं है तो यहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान में समृद्ध हो तो उसे पूर्ण नियंत्रण में रखे, अपने नियंत्रण में रखे। क्योंकि अगर आपके नियंत्रण से गई और इफ दे आर नॉट डिवोटीज तो आपको सफर करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं आप अपने नियंत्रण में रखो। क्यों रखो? क्योंकि आपको यज्ञ संपन्न करने हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दो चीजें हमेशा चाहिए, एक चाहिए ज्ञान और एक चाहिए संपत्ति, तभी यज्ञ पूर्ण होगा। और आपके पास अगर ज्ञान है, संपत्ति नहीं है तो भी चल जाएगा थोड़ा बहुत, अगर संपत्ति है ज्ञान नहीं है तो भी चल जाएगा थोड़ा, अगर दोनों है तो वंडरफुल चलेगा, बेस्ट चलेगा। इसलिए अपनी संपत्ति शास्त्रों के अनुसार, अगर डिवोटी नहीं है तो आप मत उनको दो अपने मरने तक, मरने के बाद चाहे आप चाहे किसी को दो, वो आपकी बात है। शास्त्र ये रेकमेंड करता है। नियंत्रण, नियंत्रण क्यों बोला गया? नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि आपकी चेतना स्तर है कि आपको देना है, लेकिन सामने वाला ना देने दे तो भी दिक्कत है। इसलिए अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए। तो ये बता रहे, तो यज्ञ करना चाहिए। तो पहले तो छोटी छोटी चीजें बताई, अब बताया गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ दो चीजों से होता है, याद रखना, संपत्ति से और ज्ञान से। तो इसलिए ज्ञान लो और अपनी संपत्ति को मेंटेन करो। तो ये विषय लंबा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम दिया, आप लोगों को समझ में आए कि वास्तव में आपको अपनी ज्ञान, अपनी संपत्ति को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके एसेट्स है। फिर आगे भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि यज्ञ का भोक्ता कौन है। अब आपने, भगवान ने बोल दिया कि यज्ञ करने, यज्ञ का भोक्ता कौन है, तो भगवान बताते हैं यज्ञ का भोक्ता और कोई नहीं है, भोक्ताराम यज्ञ तत्सम सर्वलोक महेश्वर, भगवान ही यज्ञ के भोक्ता है। और यहाँ पर भी बोला गया है, क्या बोला गया है? न ही अग्नि मुखतः अयम वे भगवान सर्व यज्ञ भुक। अग्नि और घी ये तो माध्यम है, लेकिन असली भोक्ता कौन है यज्ञ का? असली भोक्ता ये तो आहुतियां हैं, अग्नि में डाली गई आहुतियां हैं। हे राजन, ये अग्नि में डाली हुई आहुतियां हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सारी यज्ञ आहुतियों के भोक्ता है। यद्यपि वह अग्नि में डाली गई आहुतियां खाते हैं, फिर भी हे राजन, जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से अर्पित किया जाता है तो वह अति प्रसन्न होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि यज्ञ करना है, और यज्ञ करने के लिए आपको संपत्ति चाहिए, संपत्ति और ज्ञान चाहिए। अब अगली चीज है कि यज्ञ के भोक्ता कौन है? यज्ञ के भोक्ता, यज्ञ के स्वामी भगवान कृष्ण है, क्लियरली मेंशन है। और आगे बताया गया कि कलयुग में भगवान यज्ञ कैसे ग्रहण करते हैं। सतयुग में भगवान यज्ञ कैसे ग्रहण करते थे? सतयुग में जो ग्रहण करते थे वो अलग तरीके से करते थे, अर्पण किया जाता था।
भगवान को अर्पण किया जाता था। पूरे समाज, प्रजा, ऋषि, मुनि सबको ध्यान में रखकर अर्पण किया जाता था भगवान को। सबको निमित्त बनाकर सबके सामने भगवान को अर्पण किया जाता था। भगवान को अर्पण करने की बहुत विधियां थी। एक यज्ञ, साक्षात यज्ञ विधि थी। एक भगवान को अर्पण करने की दूसरी विधि थी ब्राह्मण विधि थी। भगवान को अर्पण करने की एक और विधि थी प्रजा विधि थी। बड़ी सारी विधि थी। तो त्रेता युग में कैसे अर्पण करते थे भगवान को? यज्ञ के माध्यम से, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और द्वापर में भगवान को कैसे अर्पण किया जाता है? द्वापर में भगवान को अर्पण करने का सबसे सुंदर है अतिथि के रूप में। अतिथि को भी द्वापर में अतिथि, इसलिए द्वापर में जब भगवान राम आए, ओ सॉरी भगवान कृष्ण आए, तो अतिथि बन के दुर्वासा मुनि आए। तो अतिथि, ब्राह्मण और वैष्णव, इनको और भगवान को साक्षात विग्रह को, क्योंकि विग्रह सेवा बहुत थी द्वापर में। अब कलयुग में कैसे अर्पण करते हैं उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कलयुग में हरि नाम करके प्रसाद वितरण ही कलयुग में सबसे सुंदर अर्पण है। आप अपने घर में हरि नाम करो और केवल वैष्णव को खिलाने से पूरा समाज खा लेता है। कलयुग में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है एक एक प्राणी को खिलाया जाए, आप यथाशक्ति से खिलाओ। लेकिन कहते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, हम अपने संकीर्तन आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन में अर्च विग्रह पर भव्य प्रसाद चढ़ाते हैं और बाद में उस प्रसाद को ब्राह्मणों, वैष्णव तथा एवं सामान्य लोगों को वितरित किया जाता है। कृष्ण का प्रसाद ब्राह्मणों तथा वैष्णव को दिया जाता है और ब्राह्मणों और वैष्णव का प्रसाद जनता को देना चाहिए। इस प्रकार का यज्ञ जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाए और प्रसाद वितरण हो, यह यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की सर्वाधिक पूर्ण तथा प्रमाणिक विधि है। कलयुग में अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग यज्ञ करना चाहते हो, कलयुग में सबसे सुंदर यज्ञ है लोगों को हरिनाम करवाना और प्रसाद वितरण करना। और ना हम कलयुग में कोई कोई प्रसाद के लिए, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ तो फिर भी चलता है इसको, बाकी जगह तो प्रसाद का क्या स्टैंडर्ड है, एक मिश्री या एक केला बस ये प्रसाद का स्टैंडर्ड है। और आप यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ धूमधाम। किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद से, प्रभुपाद इतना एलिवेटेड प्रसाद क्यों है इस्कॉन में? तो प्रभुपाद जी ने बोला क्योंकि ये कलयुग का यज्ञ है, भक्तों को खिलाना यज्ञ है, भगवान का प्रसाद हर जीव जंतु के मुख में जाना यज्ञ है। और यज्ञ कैसा करना चाहिए? उन्होंने बोला यज्ञ तो बड़ा करना, इसलिए बढ़िया प्रसाद होता है। हम लोग यज्ञ हल्का नहीं करते, हम लोग ऐसे नहीं है कि एक मिश्री के 2 दाने दिए यज्ञ, इसलिए इस्कॉन में लोग आते कहते फुल प्रसाद। हमने कहा प्रसाद, कईयों को कहते प्रसाद थोड़ा सा, प्रभु थोड़ा सा ऑनर करेंगे, एक इतना सा दे दो, ऑनर करेंगे। मैंने बोला आप प्रसाद का ऑनर नहीं कर रहे हो, आप प्रसाद का डिसऑनर कर रहे हो। आपको लग रहा है आप ऑनर कर रहे हो, प्रसाद का ऑनर नहीं है, प्रसाद का डिसऑनर है। अगर आपको कब्ज नहीं है, आपका अपच और कपच, कपच मतलब आपको पेट खराब नहीं है और आपकी अपच खराब नहीं है, तो खुल के प्रसाद लेना चाहिए। हाँ अगर वो खराब है ठीक है, आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप देखो शास्त्र कैसे मोड़ रहा है हमको, कैसे हमें घुमा रहा है, कैसे हमें ठीक कर रहा है। कलयुग में आप लोग यज्ञ करने पड़ेंगे आपको, गृहस्थ को। तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए? आयोजन करने चाहिए। कौन से आयोजन करने चाहिए? हरिनाम के आयोजन करने चाहिए, कथाओं के आयोजन करने चाहिए, कीर्तन के आयोजन करने चाहिए और प्रसाद वितरण करना चाहिए। ये प्रसाद नहीं है कि ये लो भैया एक केला ले लो, नहीं, खुल के, क्योंकि हम यज्ञ बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बड़े यज्ञ में बड़ा प्रसाद, सुंदर प्रसाद। इसलिए कलयुग में लोग दरिद्र है, गरीब है, कलयुग का लोग पतित है, क्योंकि वो यज्ञ नहीं करता। और यज्ञ कलयुग में करने पड़ेंगे। आप लोग गृहस्थ हो, गृहस्थ को यज्ञ करने पड़ेंगे, तो भगवान ने यज्ञ करने के लिए हमें फोर्स कर रहे हैं। और इस कलयुग में सबसे सुंदर यज्ञ हरि नाम का यज्ञ। और भगवान बोलते हैं भागवतम में क्या आता है, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णा संग पंगस पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। सुमेध लोग क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। और 18वें श्लोक में और डिटेल में बता दिया यज्ञ को। हे राजन, सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रसाद प्रदान करो। जब वह भली भांति खा चुके हो, तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीवों को प्रसाद दो। ब्राह्मणों को, वैष्णव को तो देना ही देना है, अपनी सामर्थ्य हो या ना हो। और अब आप कहोगे क्यों देना है उनको? भाई सब लोग प्राणी है। नहीं नहीं भैया, वो कृष्ण का नाम लेते हैं। इस जगत में सबसे बहुमूल्य वस्तु है कृष्ण। वो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोर वैष्णव प्राण। लोग क्या करते हैं? कुत्तों को खिलाते हैं, लोग क्या करते हैं? बिल्लियों को खिलाते हैं, हाथियों को खिलाते हैं। कई लोग, एक एक ऐसा व्यक्ति मैं जानता हूँ, वो चिड़ियाघर में शेरों के लिए मांस देता है। मैंने कहा बे जा मूर्ख आदमी ऐसे भी लोग हैं। डोंट इमेजिन, आई वाज सरप्राइज।
तो ये करता है। कई लोग ऐसे भी है, लेकिन कुत्ते को रोज दूध पिलाते हैं। हमारे बिल्कुल पड़ोस वाले घर के सेकंड फ्लोर में एक प्रभु जी रहते हैं, वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, लेकिन वो 6,000 रुपए हमारे हमारे हमारी कॉलोनी के चौकीदार को देते हैं कि आप रोज 200 रुपए का दूध 40 कुत्तों को पिलाओ। मैंने कहा 20 कुत्ते, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे क्या शास्त्र क्या बोल रहा है 18वें श्लोक में, हे राजन, तस्मात् ब्राह्मण देवेशु मृत्य आदेशु यथार्थः ते ते कामे यजस्वस क्षेत्र धम्म ब्राह्मणम, के सबसे पहले भगवान के भक्तों को दो, अगर उसके बाद तुम्हारा सामर्थ्य है तो जीवों को बांटो। मतलब जीवों को बांटने के लिए सामर्थ्य चाहिए, और वैष्णव को तो बांटना ही बांटना है, इसी से कल्याण होगा। प्रत्येक जीव के भीतर परम पुरुष की पूजा कर सकता, तभी तुम प्रत्येक सकल सम्मान करिले शकति देहो नाथ यथा तथा, तभी तो गायो बे हरि नाम सुखे अपराध बेहते, गुरुदेव कृपा बिंदु देहो करो हे दास। तो ये सबसे पहले वैष्णव को दो भैया, अगर तुम्हारा सामर्थ्य है बाद में देने का तो सबको दो, लेकिन वैष्णव को दो। लोग कुत्तों को देते हैं लेकिन वैष्णव को नहीं देते लोग, और कृष्णा को कितना बुरा लगता है ये बात। और ये सारी शास्त्र अनुगत बात है। अब ये मत सोचो कि यहाँ पे 10 20 50 वैष्णव है, हम उनको खाने की बात करें। हमें कोई खाना वाला नहीं, हमारे पास बहुत है, और हम खुद भी इतने सामर्थ्य है कृष्ण की कृपा से कि कृष्ण खुद ही अरेंज कर देते हैं। ये तो आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए हम लोग ये बता रहे हैं। कहीं कहीं सोचे नहीं है इस्कॉन वाले ऐसा बोल रहे हैं कि बोलो, इस्कॉन नहीं बोल रहे, तो ये तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इस्कॉन नहीं बोल रहा, भगवान कृष्ण बोल रहे तस्मात् ब्राह्मण देवेशु, सबसे पहले मत्र आदिशु, मत्र आदिशु मतलब आदि लोग, बाकी के लोगों को बाद में, यथार्थ जैसे तुम्हारी वो यथाशक्ति हो। सबसे पहले तस्मात् ब्राह्मण देवेशु मृत्य आदिशु यथार्थ, बाकी मरे हुए लोगों को मृत्य आदिशु, बाकियों को मरा हुआ बोला गया है। जो भगवान के ब्राह्मण नहीं है, जो लोग देवता नहीं है, उनको बोला है मृत्य आदिशु, मरे हुए आदि लोग, क्योंकि जो भगवान का नाम नहीं ले रहे शास्त्र से मरा हुआ समझ रहे हैं, उनको यथा अर्हत, जैसे तुम्हारी इच्छा हो दो या ना दो। इसलिए अगर आपने एक प्याऊ बना दिया तो आपके प्याऊ का आपको फल तभी मिलेगा जब कोई वैष्णव आके उसमें जल पिएगा। अगर वो प्याऊ में कभी वैष्णव नहीं आया और आपने प्याऊ तो लगा दिया, तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो हरि का नाम नहीं लेता। समझ गए आप? तो शास्त्र बहुत क्लियर बता रहे हैं, शास्त्र कोई रोक नहीं रहे। शास्त्र ये नहीं, शास्त्र कहते हैं तस्मा ब्राह्मण देवेशु मृत आदिशु यथार्थ, मरे हुए लोगों को बाद में दे दो, तुम्हारा अच्छा है। लेकिन वैष्णवों को दो, और लोग वैष्णव से अपराध करते, वैष्णव के प्रति गलत बोलते, तो उनका क्या होने वाला है आप इमेजिन कर लो। भागवत पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। सबसे पहले इसीलिए हम लोग प्रभु जी आप ये इधर देते हो उधर, अरे भैया हम शास्त्र पढ़कर देते हैं, तुम अपनी बुद्धि से देते हो। और कहेंगे क्यों बाकी लोग प्राणी नहीं है, वास्तव में मरे हुए शास्त्रों के हिसाब से, मरे हुए मृत आदेश, जो भगवान का नाम नहीं ले रहा मरा हुआ है, वो उसको जिंदा कहाँ पे है? इज डाई, वो जिंदा ही नहीं है, वो तो मरा हुआ है। शास्त्र कहते हैं जो मेरे, भगवान कहते हैं जो मेरा नाम नहीं ले रहा मरा हुआ है, तो मरे हुए को क्या दोगे आप? मरा तो हुआ ही, उसने तो मरना ही है। कितना क्लियर है भैया। अगर आप लोग शास्त्र समझोगे तो आपको कितना, ये जगत में अगर सब जगह ये शास्त्र की पढ़ाई हो तो कितना जीवन सरल है लोगों का। क्यों लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। फिर आगे चलते हैं, गृहस्थ के लिए बहुत कुछ है। फिर 19 से 23वें श्लोक में बोलते हैं, इन 4-5 श्लोकों में बोलते हैं कि एक विधि बताइए। क्या विधि बताइए? कि कब कब देना चाहिए साधुओं को, तिथि बता दी, और मुख्य 5 तिथि बताइए। वैसे तो बहुत है 5 तिथि, दक्षिणा देने के लिए 5 तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बताते हैं साधुओं को अन्न दो, उसके बाद बताते हैं गृहस्थ जीवन में 5 तिथि में देना बड़ा सुखदायी है। भागवत कह रही है पहली तिथि है संक्रांति। संक्रांत कब आता है पता नहीं, लेकिन जब भी आता है आप संक्रांति को दो। द्वादशी, द्वादशी के समय देने का बहुत फल है। एक है पूर्णमासी, चंद्रमा जब पूर्ण हो और चंद्रमा जब नहीं हो, अमावस, और एक है श्राद्ध के समय। बाकी भी बहुत है, भाद्र पक्ष, लेकिन ये 5 मुख्य तिथि है। द्वादशी को देना चाहिए। द्वादशी को कई लोग वैष्णव को भोजन कराते, आपने अगर द्वादशी को एक वैष्णव को भोजन करा दिया, एक को भी, तो आपने 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। और संक्रांति पे देना चाहिए, संक्रांत आती है, आई थिंक ये अभी 14 तारीख को आ रही है,
आई थिंक ये 14 या 15 को संक्रांति शास्त्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि संक्रांति के दिन, तुला संक्रांति के दिन, स्पेशली उसमें एक तुला संक्रांति है, उस दिन देना चाहिए। तीनों चंद्र तिथियां एक साथ मिले उस दिन देना चाहिए, और कब, द्वादशी के समय जरूर देना चाहिए। और जो अगर द्वादशी श्रवण नक्षत्र में आए तो जरूर देना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में एक्चुअली सब सब द्वादशी पे देना चाहिए। वैष्णव हमारे हमारे यहाँ, और हम देखते हैं जब जब वो आती है ना निर्जला एकादशी, तो लोग सबको पानी पिला रहे होते हैं। उस दिन तो पानी नहीं पिलाना चाहिए, अगले दिन पिलाना चाहिए, लोग उस दिन पिलाते हैं। तो 5 तिथि शास्त्र बताता है। और क्यों बता रहा है? क्योंकि यज्ञ में दक्षिणा दान देना जरूरी है। इसलिए द्वादशी के दिन, हर 15 दिन बाद द्वादशी आती है, द्वादशी के दिन भक्तों को कुछ देना चाहिए। भक्तों को नहीं तो इस्कॉन मंदिर में जाओ, एटलीस्ट ठाकुर जी को 100 रुपया देकर आओ। अगर इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, जाओ दर्शन कर कर आओ, उनके दर्शन ही लेकर आ जाओ, अगर कुछ देकर नहीं आ रहे तो। गृहस्थ जीवन में कितना जरूरी है देना, बीमारियों से बच जाओगे, हजारों हजारों करोड़ों रुपए। ये गृहस्थ जीवन, और ये गीत भागवत कह रही है, हम नहीं कह रहे। आगे क्या कहती है, आगे सुनो। 26वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, सुख और दुख की चर्चा करते हैं। यहाँ पे भगवान बोलते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उस समय भी देना चाहिए। सुख के समय जैसे आपका बेटा हो गया, आपकी बेटी हो गई, आपका कोई संस्कार हुआ तो देना चाहिए। और दुख के समय आपके घर में कोई नहीं रहा, उस समय भी देना चाहिए। उस समय ये भी यज्ञ का ही भाग है सब। ये यज्ञ की चर्चा चल रही है लगभग 35 श्लोकों तक। यज्ञ, ये भी यज्ञ ही है। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं, गृहस्थ को तीर्थों में जाना चाहिए। 27वें श्लोक से 33वें श्लोक तक तीर्थों में जाना भी यज्ञ है। और तीर्थों में जाना चाहिए, और कहाँ जाना चाहिए? जहां पवित्र नदियां बहती हैं वहां जाना चाहिए। ये गृहस्थ का, ये सब यज्ञ है। दान, तीर्थ गमन, ये सब यज्ञ है, ये सब यज्ञ के भाग है। और ये किसको करने चाहिए? जिसने संपत्ति बना ली हो अच्छी खासी। अब आजकल के लोग क्या संपत्ति बनाते हैं? आगे आगे वालों के लिए। मेरे मेरे एक नोन टू है, बड़े क्लोज है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो कहते थे, वो कहती थी मुझको, मैंने कहा वृंदावन चलो, तो कहती थी अभी जरा बेटे की शादी हो जाए ना फिर चलूंगी। फिर बेटा हो गया, शादी हो गई, मैंने कहा चलो अच्छा चलो वृंदावन चलो। तो कहती थी कि अभी जरा वो प्रेग्नेंट है, बच्चा हो जाए, बच्चा हो गया। तो बच्चा हो गया, चलो कह रहे अभी ना वो तंग बहुत करता है, थोड़ा बड़ा हो जाए ना फिर चलेंगे। बीच में तबीयत खराब हो गई, मैंने बोला चलो, कह रही अब तो जाने लायक नहीं है, अब तो मेरे को कभी मेरे को बीपी रहता है, कभी आंखों का ऑपरेशन हो गया, फलाना फलाना। अब फिर थोड़ा वो ठीक होने लगी, चलो, तो उनके पति देव को हार्ट अटैक आ गया। तो मैंने बोला चलो, कह रहे अरे अबे अब उनको उनकी तबीयत देखनी है। मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर अब बच्चे बड़े हो गए, अब तो टाइम ही नहीं है, बच्चे ही संभालते रहो, दो दो बेटे हो गए, अब संभलते ही नहीं है। मैंने बोला छोड़ो यार, अब तो जाना ही नहीं है। तो मतलब समझ गए। तो तीर्थ में जाना है इतना दुर्भाग्य, एक वृंदावन 140 किलोमीटर जाना कितना मुश्किल है, समझ गए आप? तो दिस इज ऑल अबाउट। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यज्ञ नहीं कर रहे ना लोग, लोगों को पता नहीं है यज्ञ करने, ये सब यज्ञ का भाग है। तो 34वें श्लोक में बनते हैं कंक्लूजन कि यज्ञ जो हम कर रहे हैं सारे के सारे, वास्तव में यज्ञ का पति एक ही है, हरि एक। क्या बोला है? हरि एव एक, हरि एक ही सारे यज्ञ। तो इसलिए आप ये याद रख लो ये श्लोक से कि यज्ञ में 20 लोग नहीं होते, यज्ञ एक के लिए होता है। सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहत आत्मा सुप्रसिद्ध थे। हम एक श्लोक ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं 34 श्लोक का। पात्रम तु अत्र निरुतम में कभी भी यत्र वित्त में हरि एव एक उर्व ईशः। हरि इव एक, एक ही हरि है। उर्व ईशः, उर्व ईशः मतलब इस पृथ्वी पे, हे पृथ्वी के राजा, इस पृथ्वी पर एक ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे राजा नहीं है, कृष्ण एक ही है। यत मयम वे चर अक्षरम, और वो सिर्फ चर लोगों के लिए नहीं है, अक्षरम के लिए भी है, सबके लिए। तो हे पृथ्वीपति पटु तथा सिद्धांत अद्वैत ने यह तय किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, जिन्हें प्रत्येक वस्तु अर्पित की जानी चाहिए, जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ तथा चेतन टिके हैं, और सारी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती है। तो आज का जो विषय है वो यज्ञ। और अगले श्लोक में प्रूफ कर दिया वो हरि एव एक कौन है। अगले श्लोक में प्रूफ करते हैं, क्योंकि हरि एव एक, आप ये भी कह सकते हो हरि तो कोई भी हो सकता है, हरि तो जो सब कुछ हरने वाले हरि है, कोई हरि किसी को मानता है। तो आगे बोल दिया हरि कौन है। नारद जी बोल रहे हे युधिष्ठिर,
तुम्हारे राजसूय यज्ञ उत्सव में मेरे साथ ही साथ देवता, अनेक महामुनि तथा साधु अतिरिक्त ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उपस्थित थे। किंतु जब ये प्रश्न उठा कि किस व्यक्ति की सर्वप्रथम पूजा की जाए, तो सबों ने परम पुरुष श्री कृष्ण को चुना। तो अगले श्लोक से नारद जी क्लियर कर रहे हैं कि वास्तव में कौन है। राज क्या बताते हैं, राजन यत पूजाया मत पात्रया अच्युत्य। अच्युत्य कृष्ण भगवान का नाम है, अच्युत्य जो कभी पतित नहीं होते, कभी च्युत नहीं होते, कभी हारते नहीं है। तो मत पात्रया, और सबकी पात्रता यही थी, सबका मत यही था, निर्णय मत पात्रता, सबका मत यही था, निर्णय यही था राजसूय यज्ञ में कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, परम पुरुष कृष्ण की। जहां तक कि वहां पे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र भी थे, हे युधिष्ठिर, वहां पे महामुनि थे, बहुत सारे इंद्र जैसे देवता भी थे, साधु भी थे, लेकिन सबने यूनानिमस डिसीजन, एतत् विद्यमानानाम इच्छिताम अकुतो भयाम योगिनाम निप निर्णयताम हरि नाम अनुकीर्तनम। सारे योगियों ने, योगी नाम निप निर्णयताम, सारे योगियों ने यूनानिमस डिसीजन निकाला हरे नाम अनुकीर्तन के सारे यज्ञों का स्वामी भगवान कृष्ण है। तो ये आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय था आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों के पास संपत्ति है या बना ली है और आपके पास ज्ञान है, ज्ञान बना लिया है, तो भगवान की सेवा में लगा दो। ठीक है, तो जो संपत्ति को, ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाता है वो यज्ञ करने के लिए सामर्थ्य है। दान भी एक प्रकार का द्रव्य यज्ञ ही है, लेकिन स्पेशल यज्ञ बोला गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब थोड़ा सा दान से ज्यादा। तो कम से कम थोड़ा यज्ञ नहीं कर सकते तो कम से कम दान तो दो। यज्ञ तो होगा, होने वाला नहीं है कलयुग में, यज्ञ में तो थोड़ा ज्यादा लगना है। वो तो कोई भागवत कथा, यज्ञ का मतलब क्या कलयुग में, आप बताता हूँ कलयुग में यज्ञ क्या, भागवत कथा कराना। कलयुग में यज्ञ क्या है, 1000 लोगों की कथा कराना, जो ये शिवानी शालिनी करानी, ये यज्ञ। संपत्ति लगाना, ये यज्ञ। लोगों को इकट्ठा करके हरि नाम में नचवाना और उनको प्रसाद खिलाना, ये यज्ञ है। ये करना पड़ेगा आपको, ये कलयुग का यज्ञ है और सबको करना चाहिए। अगर यज्ञ नहीं कर सकते, हे कलयुग के प्राणी, अगर यज्ञ नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी कमाई का 10% एक गुल्लक बना के अलग डाल और जा किसी, मैं तो कहता हूँ कहीं मत दो, इस्कॉन मंदिर में दो। ये नहीं कि मुझे चाहिए, नहीं, इस्कॉन मंदिर के गुल्लक में डालो। कम से कम वो हरि नाम तो फैलाते हैं, तुम्हारा कल्याण तो होगा। वहां पे जो भोजन करेंगे वो भक्त लोग, कम से कम तुम्हें, तुम्हारा पैसा तो सही जगह लगेगा, क्योंकि वो सारा टाइम क्या करते हैं, वो सारा टाइम हरि नाम कर रहे हैं। और जो वैष्णव, जो ब्रह्मचारी बन रहे हैं और जो वहां पे प्रचार कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, आप लोगों को सुना रहे हैं, कम से कम बचो इस बार बार पुनरअपि जननम के चक्कर से, कल्याण हो जाएगा आप लोगों का। इस भागवत कह रही है, नहीं तो इधर नहीं देना तो 4 संप्रदायों में कहीं भी दो, हमको नहीं चाहिए। जाओ श्रीनाथ जी मंदिर में देकर आओ, वो भी 4 संप्रदायों में। जाओ साउथ इंडिया के मंदिरों में देकर आओ, वो भी बढ़िया है। दो तो सही, रोक रोक के इकट्ठा कर करके सारा का सारा क्रेडिट डेबिट हो रहे हो, बहुत ज्यादा, इतना डेबिट हो रहे हो कि दिक्कत हो जाएगी। यज्ञ करो, आयोजन करो, जहां पे भक्त है वहां पे सेवाएं करो, कुछ करो, प्रचार करो, गीता लो, बांटो गीता, सड़कों पे निकलो। गीता अगर बांट नहीं सकते हो तो स्पॉन्सर करो, एटलीस्ट पैसा तो दो कुछ, बाकी लोगों को बांटेंगे। कुछ करो भैया, कुछ करो, यज्ञ करो, गृहस्थ बन रहे हो, यज्ञ करो। अगर संपत्ति है और अगर ज्ञान है तो उसे बांटो। संपत्ति और ज्ञान 2 चीजें गृहस्थ कमाता है और उसको भी बांटना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि बोल। प्रभु जी, जैसे आपने कहा ना कि द्वादशी को दान देना बहुत अच्छा होता है, तो और मैं ऐसे ऐसे पंडितों को मैं भी नहीं देती हूँ, तो मैं उसका जैसे 50 रुपए ही निकालती हूँ और उसको एक जगह डाल देती हूँ, फिर सोचती हूँ कि इसको मैं गौशाला में दे दूंगी, तो क्या ये ठीक है? हाँ, गौशाला में दो, गाय को दो, बिल्कुल सही है, और गौशाला में ऐसे देना ही दो। मकर मकर संक्रांति के दिन भी मतलब मैं पैसे निकाल दूंगी, आखिर इन लोग को देने निकाल से दो। अच्छा ही रहेगा, ठीक रहेगा हाँ ना ये हाँ हाँ, प्रभु? ये हाँ बिल्कुल ठीक है, गऊ को दो, गऊ को दो। और हो सके आप जहाँ पर रहते हो वहां पे आसपास अगर आपके पास कोई इस्कॉन टेम्पल हो तो उसके गले में डालो, उसका भी, उससे भी आपका कल्याण होगा। मैं बार बार इस्कॉन इसलिए कह रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं इस्कॉन में हूँ, लेकिन हमारे इस्कॉन में सबसे बढ़िया, हम लोग ज्ञान पे बहुत फोकस्ड है, हम लोग सेवाओं में बहुत फोकस्ड है। 2 5 10% अगर कई लोग गलत होंगे भी तो हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर लोग ठीक है। ठीक है, ठीक है हरे प्रभु जी, कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, जैसे
एक बार हम गोकुल गए थे तो वहां के जो पंडित हैं उन्होंने कहा था कि भगवान ब्राह्मण गाय के थ्रू भी खाते हैं, तो ये बात में कितना सत्य है, प्लीज भगवान बताइए। कलयुग में तो 100% ब्राह्मणों के और वैष्णव के थ्रू खाते हैं। जब आप तीर्थों में जाओ ना, तीर्थों के पंडित आपसे कुछ मांगे तो उनको दे दो। मैं बताता हूँ क्यों दे दो, कारण है उसके पीछे। किसी ने गुरु महाराज से पूछा तो महाराज ने बहुत सुंदर आंसर दिया, वो आंसर मैंने जीवन भर बांध के रखा। माना वो थोड़ा बहुत गलत भी करेंगे आपके पैसों का, लेकिन एक चीज देखो, आपकी आपकी संस्कृति, आपकी धरोहर को बचाया तो हुआ है उन्होंने। इसलिए तीर्थों में जो ब्राह्मण है, कोई गलत काम भी करता हुआ देख भी रहे हैं तो आप उसको दे दो। क्यों दे दो? आपकी आपकी संप्रदाय को बचाया हुआ है, आपकी संस्कृति को बचाया हुआ है। वो लेकर बैठा हुआ है, कृष्ण और हनुमान जी, राम जी के मंदिर लेकर बैठा हुआ है, तो उसकी उसके खर्चे है भैया, उनको दे दो। हम भी दे देते हैं, हमें पता भी होता है। हम जब भी जाते हैं, आप मेरे साथ कभी टूर में गए हो या नहीं गए मुझे नहीं पता, मैं हमेशा कहता हूँ इस मंदिर में कुछ पैसा इकट्ठा करो, सबसे कहता हूँ 100 रुपया दो, तीर्थों में जो लोग बैठे हैं उनको दे दो। ये जो गली वाले हैं ना, गली मोहल्ले वाले जो ये, उनको उनको मत दो, वो लोग गलत है। ना उनसे कोई, ना कोई संस्कृति को बचा रहे हैं, बल्कि उनको देख के लोग खराब ही होते हैं। जो तीर्थों में बैठे हैं उनको दे दो। थोड़े महाराज भी दे देते हैं, थोड़े बहुत गलत भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कलयुग है। लेकिन वो आपकी संस्कृति को तो बचाए बैठे हैं ना। आपके उस बलदाऊ जी के, बलराम जी के मंदिर को बचा के बैठे हैं, तो दे दो। जी। क्या आपको प्रेम नहीं है बलराम जी से? तो दे दो, तीर्थों में दे दो। तीर्थों में ज्यादा मत सोचो ये क्या करता है क्या नहीं करता। वृंदावन जाओ, अगर आपको लग रहा है कोई है तो दे दो। आप कहीं जाओ, चित्रकूट जाओ, अयोध्या जाओ, देख रहे हो तो दे दो। लेकिन अपनी कॉलोनी का मंदिर में शराबी पता है शराब पीता है तो मत दो, तो वैष्णवों को दो। ये है, ठीक है। जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक था जैसे घर पे कोई भगवान के नाम से भी मांगने आते हैं, मतलब हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो प्याज लहसुन खाते हैं या नहीं, हम अंदाज भी नहीं लगा सकते, लेकिन वो भगवान के नाम से मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, देना चाहिए ऐसे नहीं लोगों देना को प्रसाद दो। ऐसे लोगों को, भगवान के नाम से मांगने वालों के लोग भगवान का प्रसाद दे दो। ऐसे लोगों को धन मत दो, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं फिर शराबें पीते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए? प्रसाद दो। प्रसाद रखो अपने घर में, ठाकुर जी को भोग लगाओ। कोई ये लो भैया आपके लिए, ये रहा कुछ कुछ जो भी व्हाट्स एवर यू आर ऑफरिंग टू कृष्ण, उनको दे दो। हम्म। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी और एक हरे था कि कृष्ण। जैसे कि मटेरियल चीजों में भी हम ना चाहते हुए हमको जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है घर घर वालों के थ्रू भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है तो हम वहां पे भी पैसे खर्चा कर लेते हैं, तो हमें कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए? शादी पे आप लाखों रुपया, करोड़ रुपया खर्च कर सकते हो, एक शर्त पे कि उतना पैसा भगवान की सेवा में लगाओ तो तब खर्चना चाहिए। अदरवाइज, अगर महाराज ने क्या नियम बनाया, आप जितना जितना पैसा अपनी बेटी या बेटे की शादी पे लगाते हो, उसका 10% महाराज कहते हैं मुझको तो, मुझे प्रचार में लगाना है। महाराज बोलते जी। हैं तो अगर आप अपनी बेटी की शादी में या बेटी की शादी में 10 लाख लगा रहे हो, तो लाख रुपया हमको दे देना, या हमको मतलब महाराज को दे देना। ठीक है ना? तो कल्याण होगा। इसलिए शादी ब्याह पे उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना फिजिबल हो, फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए। जी। हाँ, लड़की थोड़ा सा कर सकती है, लड़की थोड़ा लहंगा वहंगा, थोड़ा मेकअप मुकअप करती है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। जनरली फालतू नहीं करना चाहिए। आजकल तो लड़के भी बहुत पैसा खर्चते हैं। मैंने अपनी शादी पे, मैं बताऊं, जब मैं डिवोशन में नहीं था, मैंने सिर्फ 25-30 रुपए की शेव करवाई थी। मैंने कुछ भी नहीं करवाया था, एक शेव करवाई थी बाहर से, वो मैं घर पे करता हूँ। शादी वाले दिन मेरे घर वालों ने कहा बाहर से शेव करवा ले, बस कुछ नहीं करवाया। ना मैंने कोई मुंह पे उपन टुप्पन लगवाया, कुछ नहीं। सिर्फ एक 30 रुपए की, 25-30 रुपए की शेव कराई थी, बढ़िया थी, बस। 1 रुपए का ना मैंने कोई, क्या करते हैं मुंह पे वो लगाते, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं लगाना, बस शेव करवाई थी। हमारे टाइम में दाढ़ियां चलती नहीं थी, आजकल तो लोग दाढ़ी रखते हैं। कुछ भी नहीं करवाया था, बस मुंह पे शेव, और 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं। लड़कों को अपने शरीर पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लड़कों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अपने करेक्टर पे करना चाहिए, अपने बल पे करना चाहिए। जो लड़के आजकल ये जो करते हैं ना, हम एक जगह गए कथा में, मैंने देखा एक प्रभु जी कथा कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा। जानवा कहते हैं इनका तो फैशन ही कम से कम जो लड़कियां कराती है, हजारों लोग, लाखों रुपए का। तो ये स्तर नहीं होना चाहिए हमारा, इतने भारी भारी। हम लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को कोई संपर्क, कोई शादी में फालतू पंगे नहीं करने चाहिए। लड़की थोड़ा सा कर सकती है, क्योंकि लड़की का श्रृंगार शास्त्रों में वैलिड है कि लड़की को श्रृंगार में रहना चाहिए। लड़के का कोई श्रृंगार नहीं है। लड़के को अपने बल पे काम करना चाहिए, शक्ति बनानी चाहिए, अपने शरीर में ताकत बनानी चाहिए, और दूसरा अपना चरित्र बनाना चाहिए। लड़के के लिए जरूरी नहीं है कि सुंदर बनना, लड़का जो है ठीक है।
लड़के का चरित्र सुंदर होना चाहिए, उसके शरीर में शक्ति सुंदर होनी चाहिए। अगर लड़के का चरित्र अच्छा नहीं है और शरीर में शक्ति तो वो लड़का बेकार है। तो दो चीजें लड़के में होनी चाहिए और लड़की के अंदर सुंदरता एंड लॉट ऑफ अदर थिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, अरे, दंडवत। प्रभु जी आपने 5 दान बताए थे ना जो सबसे बड़े होते हैं। एक आपने बताया था संक्रांति का और एक द्वादशी का, और बाकी 3 कौन से थे प्रभु जी? एक श्राद्धों के समय देना चाहिए, जो श्राद्ध होता है ना श्राद्ध में, और तीसरा पूर्णमासी और अमावस। लेकिन हम लोगों को ना इन चक्रों में दान की तिथि नहीं है, हमें रोज देना चाहिए। ये दानों के अब तिथियों में मत फंस जाओ, अब संक्रांति को देंगे ठीक है, 2 अच्छा है, लेकिन ये चेतना मत रखो। तो 5 दिन देंगे, बाकी 360 दिन मत खा जाना। तो रोज दो। रोज देने जितना सामर्थ्य हो देना चाहिए। ये 5 दिन अच्छे है, संक्रांति, द्वादशी, श्राद्ध के समय, पूर्णमासी और अमावस, इन 5 दिनों में। आई डोंट नो संक्रांत को क्यों कहा गया, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। हम सीधा शास्त्र मानते हैं, उसके पीछे मैंने पढ़ा, मैंने ढूंढा संक्रांति को क्यों, खुल के मिला नहीं मुझे। थोड़ा थोड़ा सेक्टर मिला, लेकिन पूरा नहीं मिला। कि सूर्य का नक्षत्र चेंज होता है, ये एक रीजन मिला। 1-2 रीजन और मिले, बट आई वांट स्पेसिफिक रीजन, कृष्णा से जुड़ा हुआ रीजन कि वाई ऑन संक्रांति। फिर मैंने इसको ऐसे जोड़ लिया क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य हूं, तो इसलिए मैंने फिर ऐसे समझ लिया, अपने मन को मना लिया। लेकिन आई वांट अ स्पेसिफिक रीजन वाई ऑन संक्रांति। द्वादशी तो ठीक है, द्वादशी तो भगवान की अति प्रिय तिथि है, और एकादशी के दिन लोग भूखे रहते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनका भक्त द्वादशी को कुछ ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये संक्रांति आई डोंट नो व्हाई इट्स अ बिग रीजन। एनीवे, कोई और प्रश्न है? प्रभु जी कल ना एक भैया एक्चुअली आए थे घर पे, तो वो बता रहे थे मतलब जैसे कि अभी एक मंदिर है, टेम्पल का नेम तो नहीं पता किस जगह का है, शिव जी का मंदिर है। तो वहां पर ना जो ब्राह्मण है ना दूर से देखने के दर्शन करने के 4,000 रुपए टिकट की, और पास जाके अगर दर्शन करोगे तो 8,000। सेम कंडीशन खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, अगर दूर से करोगे तो 1,500 रुपए टिकट है, और पास जाके करोगे तो 2,500। प्रभु जी ये सब चीजें क्या है मतलब? ये चीजें कुछ नहीं है, ना ये चीजें गलत है ना ये चीजें सही है। ये जो हो रहा है होने दो, कलयुग है तो कलयुग में होता रहता है। और भगवान के दर्शन करके अगर हम मंदिर निर्माण के लिए कुछ धन इकट्ठा भी करते हैं, इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो मंदिर में खर्चे बहुत होते हैं। ठीक है, तो लोग वैसे तो कंजूस है, देते नहीं, ऐसे ले लो। तो इसलिए हम तो ऐसे देखते हैं कि 1000 क्यों, 20,000 की टिकट होनी चाहिए भगवान के दर्शन की। भैया अनमोल दर्शन है, करोड़ों रुपए भी दे के अगर भगवान दर्शन देते तो दे देना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। लेकिन जो तथाकथित टिपिकल भोगी लोग हैं वो ऐसा सोचेंगे, नहीं ऐसा क्यों है। हमारे इस्कॉन में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं आपसे कहूंगा कि आप भगवान के लिए दो पैसा, तो आप नहीं दोगे, तो भगवान के दर्शन के लिए शायद आप दे भी दो। तो इसलिए जो मूर्ख प्राणी भगवान के लिए नहीं देता, उनसे निकालने का भगवान ही रास्ता देते हैं, अपने भक्तों की बुद्धि में डालते हैं कि ऐसे पैसा ले लो। तो इट्स नॉट इसलिए कोई ये नहीं है कि बहुत अपराध कर दिया, गलती कर दी। ठीक है, जैसा जिसका संचालन है, दिस इज अ मैनेजमेंट पार्ट, जैसा जिसका संचालन है उसको करने दो। लेकिन आप इन छोटी छोटी चीजों से विचलित मत हो। इसलिए आपका ज्ञान का स्तर अगर बड़ा होगा तो आप छोटी चीजों से विचलित नहीं होंगे। जो छोटे, जिनका ज्ञान का स्तर बड़ा नहीं होता ना, वो इन चीजों से विचलित हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, देखो मांगते हैं मंदिर वाले, देखो मांगते हैं मंदिर वाले। अरे मूर्ख, तू देता नहीं है इसलिए मांगते हैं, तू देगा तो मांगेंगे नहीं। और कृष्णा ने उनको बुद्धि दी है मांगने की भी। तो इसलिए हम लोग क्योंकि शास्त्र पढ़ते हैं, हम कहते हैं सब ठीक है। हमको इन चक्कर से कृष्ण से नाराजगी थोड़ा ना करनी है। एक एक व्यक्ति है, वो व्रत नहीं रखता एकादशी का, क्या रीजन देता है, मेरी बीवी बना के नहीं खिलाती। अरे मैंने बोला, अरे मूर्ख आदमी, तेरी बीवी तुझे बना के नहीं खिला रही, तू उसको जलाने के लिए नहीं खा रहा। पहली बात तो उसकी बीवी को समझ होनी चाहिए कि उसको बना के खिलाए। अगर वो बना के नहीं खिला रही, टाइम पे नहीं खिला रही, बाद में नहीं खिला रही, तो मैंने कहा घाटा किसका, तेरा है तेरी बीवी का? कह रहा हाँ प्रभु जी घाटा मेरा है। तो मैंने कहा तू खुद ही रख ले, उस दिन भूखा रह ले। जब तेरे को सब ज्ञान है, तू अच्छी तरह भक्ति में है, तेरे को बीवी नहीं खिलाती, मैं उसको जलाने के लिए मैं खाता हूँ। मैंने कहा तू उसको जलाने के लिए नहीं खाता, तू अपने आप को जला रहा है, एक्चुअली तुझे पता नहीं है। तो वो कह रहे हाँ, समझाया उसको मैंने, उसको 10 मिनट क्लास ली। मैंने कहा नुकसान किसका, तेरा या उसका? मान ले वो जान के नहीं दे रही कि तेरा वर्ड टूट जाए, मान ले, लेकिन फिर भी नुकसान किसका? कह रहे हाँ नुकसान तो मेरा है। मैंने कहा समझ इस बात को। तो सिमिलरली हमारी ऊंची बुद्धि, हम दूसरों के प्रति, उसने ऐसा किया मैं उसके साथ करूंगा, तो कर ले भाई, तुझे जो करना है कर ले। लेकिन फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज, एक्चुअली नो यूज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
वी आर सफरिंग, हम सफर कर रहे हैं। इसीलिए मंदिर में पैसा मांगा जाता है। हमारे मन में गलत विचार, मन किसका गंदा हो रहा है? हमारा। ले कौन रहा है? मंदिर वाले। जा किसके पास है? भगवान के पास। मन किसका गंदा हो रहा है? आपका। तो क्या सोचो, पैसा किसका है? लोगों का। जा किसके पास रहा है? भक्तों के पास और भगवान के पास। हमें क्या लेना देना? 10 के 100 मांगो, 1000 मांगो, करोड़ मांगो, ठाकुर जी का ठाकुर जी ने ले लिया। तो ये बड़ा विचार। तो ये सोच होनी चाहिए हमारी। ठीक है, इसलिए जब शास्त्रों में बड़े हो जाओगे, सेवाओं में बड़े हो जाओगे, तो बड़ी सोच आएगी। नहीं तो ये गलत है, वो सही है, कुछ गलत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कम फीस है ये, 1000 रुपए, 500, 10,000 रुपए फीस होनी चाहिए। भगवान के दर्शन कोई ऑर्डिनरी है क्या? करोड़ों रुपए लेने चाहिए भगवान के दर्शन मात्र के। दर्शन पवित्र करे हे तुम्हारो गुण। इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों के दर्शन तो दुर्लभ है, ले लेने चाहिए जितने में भी मिल रहे हैं। कृष्ण भक्ति रस भावितो मति यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम। जन्म कोटि सुकृति, जीवन भर के जितने पुण्य देकर भी कृष्ण भक्ति रस भावितो मति यदि कुतोपि लभ्यते, अगर मिल रही है तो तत्र लोल्यम, उसको लेने का लालच। और एकमात्र मूल्यम, क्या मूल्य है? अपना सब कुछ देकर भी मिल जाए तो ले लो। तो मैं तो कह रहा हूँ क्या 1500 रुपए, 15 लाख देकर भी एक बार दर्शन हो जाए भगवान के। आहा, साक्षात भगवान सामने आपके। भगवान एक, मैं तो कहता हूँ कृष्णा को पता क्या करना चाहिए? कृष्णा को अनाउंसमेंट करनी चाहिए आसमान से, आकाशवाणी। अगर कोई व्यक्ति अपना 1 करोड़ रुपया देगा, मैं उसको दर्शन दूंगा साक्षात। ओहो हो, सारे अंबानी शंबानी कृष्णा को अनाउंसमेंट करनी चाहिए। वैसे तो किसी ने देना नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। तो क्या बुराई है? मांग रहे हैं तो बुरा भी है। मांग मांग के ऐसा मत करो कि आपकी संप्रदाय, आपका मैनेजमेंट वीक हो जाए। मांगना भी नहीं चाहिए। तो और मांगने में बुराई भी नहीं है। जो मैनेजमेंट कर रहा है वो ठीक है, हमें उनके पंगे में फंसना नहीं है। हमें हरि नाम का प्रचार करना है। अगर किसी को हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, हमारे घर पे आ जाए, फ्री में दर्शन है। अगर किसी को हमारे दर्शन करने हैं तो आ जाए, हम गले मिल लेंगे, बस खा पी लो हमारे साथ, उसमें क्या है? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली मैटर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें हमको ज्यादा नहीं घुसना। हमें बड़ी विचारधाराओं में जीना है कि हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है और हम धमाका मचाएंगे और सबको फ्री में दर्शन कराएंगे। हरि बोल। माता जी पूछ रही है कि हमें वृंदावन में क्या गरीबों को पैसा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। वो गरीब नहीं है, वो ठाकुर जी के शरण में है। जितना सामर्थ्य हो देना चाहिए। और जब भी धाम जाओ, बिना दान के तो आओ आओ ही, वापिस ही मत आओ, वहीं पे मर जाओ। अगर दान नहीं दिया, धाम गए हो और घूम के आ गए हो और लस्सी पीकर आ गए हो और कचौड़ी खाकर आ गए हो और 1 रुपया भी दान नहीं दिया, तो आप लोग उस आपने धाम में जाके बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। धाम में जाओ, दान दो। जहां पर जाते हो सिर्फ लस्सी पीने थोड़ा ना, लस्सी के लिए थोड़ा ना, लस्सी तो आप यहाँ पे पी लो, कुंजी लाल हलवाई की। वो कौन सी जगह है? वो कौन सी जगह कुंजी लाल हलवाई कहाँ पे है? बड़ा मशहूर है। हाँ, रोशनारा रोड। लस्सी पीनी है तो उसकी पी लो। टिक्की खानी है तो चले जाओ, कहीं और होगी दिल्ली में टिक्की है कहीं पे, बिट्टू टिक्की वाले की। ठीक है ना? टिक्की और लस्सी के लिए नहीं है वृंदावन। वृंदावन बना है सेवाओं के लिए। जाओ वहां पे जाके सेवा करो। और इसलिए धाम में जाओ, सबको पैसा देकर आओ। और जो मंदिर में आप बात कर रहे हो, मंदिरों में दान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जिस मंदिर में जा रहे हो उस मंदिर में दान देकर आओ। उस मंदिर में बिना दान के बाहर मत निकलो। जरूर देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? जरूर थोड़ा ना इस्कॉन के मंदिरों में देना, सब मंदिरों में देना चाहिए। सब मंदिरों का संचालन करना चाहिए गृहस्थ को। सिर्फ गए, घूम के आ गए। हर कोई भिखारी है ही नहीं वहां पे, ठाकुर जी के लोग हैं, सबको दो जितना आपकी यथाशक्ति है। आप क्या करो, एक 1000 की नई गड्डी ले जाओ, जेब में भर के सारी खत्म करके आ जाओ। 10-10 रुपए सबको दे दो। करना चाहिए दान भैया, सबको करना चाहिए। भगवान 18वें अध्याय में बोल रहे हैं, यज्ञ दान तपस कर्म, सबको करना चाहिए। पावनानी मनीषिणम, सबको पवित्र करता है दान। दान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जब भी धाम जाओ, इस्कॉन में तो दो दो, उसके अलावा बाहर भी दो, जरूर देना चाहिए। जितनी शक्ति हो उतना देना चाहिए। ये नहीं कहूंगा घर बार उतार दो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप 10 रुपए भी दान करके ना आओ धाम में जाके। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। धाम में जाके अगर आपने कुछ नहीं दिया, चाहे दान पेटी में या वैष्णव को, भक्तों को, तो आप धाम का आपको फल नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं एक्चुअली, यही तो छोटी गलती है। जरूर देना चाहिए। धाम में जा रहे हो, सिर्फ धाम से क्या लेकर आ रहे हो? कृष्ण प्रेम। धाम से क्या ला रहे हो? कृष्ण रज। धाम से क्या ला रहे हो? कृष्ण की शक्ति। और दे के क्या आ रहे हो? कुछ भी नहीं। और क्या? सब कुछ लेकर, खाना पीना तो देकर आओ। और क्यों नहीं? और जितना लोग दान करते हैं ना, उतना कल्याण होता है, उतना पैसा आता है। हमें लगता है पैसा नहीं आएगा, पैसा बढ़ के आता है।
देना चाहिए, धाम में जरूर देना। धाम जाओ और बिना दे के आ जाओ तो बेकार है, धाम में जरूर देना चाहिए, जितनी यथाशक्ति हो, ज्यादा नहीं, 100-500 रुपए तो देकर आओ यार, क्या दिक्कत है? धाम जा रहे हो देकर आना चाहिए, मंदिर जाओ, धाम तो छोड़ो, मंदिर जाओ तब भी देकर आना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बोला कि जैसे हम लोग वृंदावन वगैरह भी जाते हैं तो हमें दान कर देना चाहिए, पर मैंने वहाँ पे पर्सनली भी देखा है, जैसे लोग बैठे होते हैं गलियों में वहाँ की, तो जैसे उनको केले दो तो उनके ना उनके पास पूरे पूरे थैले होते हैं जिनके अंदर उन्होंने केले भरे हुए होते हैं, और ऐसा हमने सुना है वहाँ पर कि ये लोग अपने गाँव में जाके शाम को सारे बेच देते हैं वापस। तो मतलब तब मुझे फील हुआ कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो जब मैं फिर उसके बाद गई तो फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, मतलब आप। एक बात बताओ, हर इंसान भरता है, कौन नहीं भरता? ह- हम लोग बिजनेस करते हैं, हम भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, है ना? हम पेट भरते जा रहे हैं, तो भरने दो। आप देखो, आप ना उनके डिपार्टमेंट को छोड़ दो कि वो भर रहे हैं, अपने गांव में दे रहे हैं, अपने घर में दे रहे हैं, आप अपना काम करो, अपने काम में आप फिक्स रहो। वृंदावन धाम में अगर कोई आपके आगे हाथ फैला रहा है तो एक दो चार लोगों, पांच लोगों को दो। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया तो आपकी यथाशक्ति है, लेकिन अगर कोई हाथ फैला रहा है और आप ये सोच के नहीं दे रहे कि इसका केला का बैग भरा हुआ है, तो डेट इज नॉट करेक्ट। उसको एक बैग क्या, उसको दो बैग भरने दो। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि एक खाली है, उसके पास बैग नहीं है, उसको दे दो, उसको बोल दो कि मेरे पास इतना था, इसको दे दे, तेरा तो बैग भरा हुआ। डेट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको उसके बैग में कोई फोकस नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें वो भगवान करे एक बैग क्या, उसके 10 बैग भरे। और मैं तो चाहता हूँ डिवोटी इस जगत में, जब जब पापी लोग खा रहे हैं, मांसाहारी खा रहे हैं, उनको कृष्णा दे रहे हैं, एक भक्त वृंदावन में मांग रहा है, तो उसका तो एक बैग क्या, मैं तो कहता हूँ कि भगवान करे उसके पास हमसे ज्यादा हो, ऐसी भावना रखो। ये है शुद्ध भक्ति का स्तर। मांगने वाले को, देने वाले का हाथ रुकना नहीं चाहिए। कब तक नहीं रुकना चाहिए? जब तक मांगने वाला थक ना जाए। ये सबसे उत्तम दान है। लेकिन हम ये तो कर नहीं सकते, इसलिए कम से कम हमें इतना तो करना है कि उसके बैग पे हमारा कोई फोकस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा दान है अपने आप को ही दे दो, जो भी आपके पास ले जा दो। जैसे राजा महाराज अमरीश करते थे, जैसे बलि महाराज ने किया। अगर इतना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस है, तो हम लोगों को इतना करना चाहिए। वो एक बैग भर रहा है, उसका 2 बैग भर रहा है, नॉट कंसर्न, हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि भक्तों को देने में ही कल्याण है। और जो देता है ना, वो कई 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 गुना पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सारा तो पाप की कमाई है लोगों के पास, और क्या। तो शुद्ध होता है पैसा। तो वहां पे जाके वो एक बैग भर रहा है, 2 बैग भर रहा है, कभी ध्यान, मैं तो ध्यान नहीं देता उसका बैग कहाँ पे है क्या नहीं है, भरे हुए बैग में भी वो डाल दो। और देने में जो मजा है ना, मैं आपको बताऊं, लेने में है ही नहीं। इतना मजा है देने में, मैं आपको बता नहीं सकता। देने में जो आनंद मिलता है ना, लेने में नहीं मिलता। और ये आप माताओं से सीखो। जब माताएं घर में रोटी बनाती है, बाद में भूख मर जाती है, और खाने वाले को हमेशा खाने की तड़प रहती है। जब मैं घर में कुकिंग करता हूँ, अभी आप पूछना कभी जानवर से, मैं उस दिन सबसे कम खाता हूँ और मेरी इच्छा नहीं करती खाने की, पता नहीं क्यों। क्योंकि खिलाने में बहुत आनंद है, खिलाने में बहुत आनंद है, मन नहीं करता खाने का उस दिन। कम ज्यादा डाइट कम हो जाती है। जब आप खाने में आओगे ना, फिर आप ज्यादा खाओगे। तो इसलिए देने का फोकस करो, देने से प्रेम बढ़ता है और लेने से मोह बढ़ता है। तो देने को, मेक अ हैबिट टू गिव, मेक अ हैबिट टू गिव, मेक अ हैबिट टू गिव। दिस इज सीक्रेट वो ऑफ फिर एलिवेशन। हरे कृष्णा। हाँ जी, वो एक मिनट प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करूँ इसमें करे, आप? बिल्कुल करो प्रभु। तो थैंक यू। ये माता जी, ऐसा है कि ना, जैसे हम धाम में जाते हैं कभी कभी, बहुत कभी जब भी जाते हैं हम लोग, तो वहां पे बहुत सारे भिखारी, संत और भी लोग होते हैं। अब वो अपेक्षित कितने होते हैं वो लोग अपेक्षित होते हैं 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए। तो छोटा छोटा दान भी जहां जाकर भी हो ना, आपको देने की वृत्ति रखना चाहिए। प्रभु जी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके आपको उनको लाखों रुपए उनको दे देना उनको, लेकिन वहां पे जाके उनको 2 रुपए, 4 रुपए, ठीक है, आप उनको जितना भी यथाशक्ति दो, जितनी आपको ठीक लगे उतना दो, लेकिन बहुत ज्यादा भी उनको देना नहीं चाहिए और बहुत कम भी उनको देना चाहिए। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है ना, सबसे जो अच्छा दान है, श्रेष्ठ दान है, वो जो भी लोग प्रचार कार्य में लगे हैं या गुरु महाराज है हमारे, उनको दान देना, जो उनके कार्य लगे उनको दान देना सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज बहुत अच्छा है। मान लीजिए अगर आपके पास अगर अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर 100 रुपए दान देना चाहते हो, तो आप 5-7 रुपए इनके लिए रखो, 5-10 रुपए ऐसे लोगों के लिए जहाँ जरूरी है देना। कई के मेरा व्यवहार में भी आपको कई की जगह पे आपको देना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम कई के मंदिर में जाते हैं, कई की जगह होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक
कि एसोसिएशन हैं, कहीं भी आपको भी सामाजिक कार्य के लिए भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है वहां पर भी, तो उसके लिए परसेंटेज जो है ना वो बहुत कम रखो। परसेंटेज जो है ना, मेन हमारा फोकस जो है वो कृष्ण भावना भावित भक्तों को या कृष्ण भावना भावित के प्रचार हेतु दान, वो दान जो है ना वो मुख्यतः सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा सुंदर दान है। और ये आपकी कॉन्शियसनेस को, आपकी चेतना को भी धीरे धीरे ऊपर उठाएगा इस प्रकार का दान। लेकिन जब भी हम धाम में जाएं या जब भी ऐसी जगह जाएं तो हमारे को देने की वृत्ति फिर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे देने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, देने की वृत्ति फिर भी होनी चाहिए। हम जहां पर भी जाएं, जब भी मंदिर में जाएं, तो भगवान के लिए आप 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, जो भी आपकी आपकी शक्ति है, कम से कम एटलीस्ट खाली मतलब नहीं आना चाहिए, हमें दे के आना चाहिए वहां पर। और पर्टिकुलरली जब हम मंदिर में जाए, वहां पर प्रसाद लें, तो ऐसा भी जरूरी शास्त्र बताते हैं कि आप गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वो जहां पे भी अन्न प्राप्त करे या कुछ भोजन प्राप्त करे, उस स्थान पर भी जरूर वहां पर देकर आए, उससे भी ज्यादा देकर आए जितना उसने प्राप्त किया। तो मूड जो है ना, वो हमारा मूड जो है हर समय वो देने का होना चाहिए, पहला टॉपिक है। और दूसरा, कितनी क्वांटिटी में कहां पर देना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देखिए वहां पर आप वृंदावन चले जाएं और वहां पे 2 लाख रुपए लेके चले जाएं और सबको 10 रुपए बांटते बांटते 2 लाख में खत्म कर, दैट इज नॉट इंटेलिजेंस, वो बुद्धि नहीं है। हाँ, अगर आपको 1-2 लाख अगर आपने अगर सेपरेट करके रखा है दान देने के लिए, तो आप 1000 रुपए, 500 रुपए वहां के लिए छोटे लोगों के लिए दान के रखे, और बाकी जो मुख्यतः जो है वो जो प्रचार कार्य में जो भक्त लगे हैं उनको दान देना चाहिए। ये क्वांटिटी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें कितना, किसको, कैसे दान देना चाहिए। अभी प्रभु जी ने आपको एक भजन सुनाया था, सकल समान देहो शक्ति देहो नाथ यथा यथा। तो ये आपको ज्ञान जब मिलेगा ना, तभी आप उतना ही वहां पे सही पोजिशन दे पाओगे। कभी कभी मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कभी कभी लोग क्या करेंगे कि ऑपोजिट चलते हैं बिल्कुल। गरीब लोगों को मुझे दान देना चाहिए और वहां पर ये करना चाहिए, और लोग ठंड में लोग बैठे हुए हैं और ये सब है तो दान देना चाहिए। तो आप तो उसके पीछे भी एक बात को समझने का प्रयास करो कि आप उनको परसेंटेज वाइज थोड़ा बहुत दे सकते हो, बुरा नहीं है देना परसेंटेज वाइज, लेकिन लेकिन मुख्यतः आपका जो फोकस है ना, वो हमेशा गुरु के दान के लिए होना चाहिए और प्रचार के दान के लिए होना चाहिए। और ये सब होना चाहिए, जहां पर प्रचार के कार्य चल रहे हैं वहां पर लक्ष्मी की अपेक्षा भी ज्यादा है, वहां पर सही उपयोग भी हो रहा है और बेस्ट यूज हो रहा है, आपके दान का बेस्ट यूज हो रहा है। और उससे आपको जो सुकृति भी प्राप्त होगी ना, वो भक्ति उन्मुक्त सुकृति प्राप्त होगी। गुरु महाराज कल परसों लेक्चर में बता रहे थे हमें भक्ति मिली कैसे। वास्तव में हमने किसी न किसी भक्त को कभी ना कभी कुछ दान दे दिया होगा गलती से, या कभी कभी किसी भक्त की हमने परचेज कर लिया होगा अपने ऐसे, या हमने किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी की हमने वो कर ली। इसी प्रकार से भक्तों का संग हमें मिला, भक्ति उन्मुक्त सुकृति हमें प्राप्ति से होती है कि किसी ने आपको इस प्रकार से दान मिल जाए। दान मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी का सेवा करने का। तो यही आपका मेन है कि हमें हमें 90% जो है ना, 90% फोकस हमारा दान का भी जो है ना, वो प्रचार कार्य के लिए होना चाहिए। 5-10% आप और जगह के लिए रख लो, दैट इज ऑल्सो आपको व्यवहार भी करना पड़ेगा, समाज में भी रहना है और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपके पास ये आ जाएगा तो उसमें भी आपको ना बैलेंस बना के रखना है। लेकिन 90% हमारा जो फोकस है ना, वो भक्ति के संबंध में, गुरु के संबंध में ही केवल होना चाहिए दान भी। और प्रभु जी एक चीज और थी कि जैसे वृंदावन में और जगन्नाथपुरी में ये भी चीज ऑब्जर्व की है हम लोगों ने कि जो वहाँ के अंदर के पंडित होते हैं वो हाथों से भी पैसे छीन लेते हैं। अगर हम डोनेशन बॉक्स में डाल रहे हैं तो वो हाथों से छीन लेते हैं। तो वो चीज कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? एक्चुअली थोड़ा बहुत है वहां पे, मुझे पता है, लेकिन आप हमारे साथ रहोगे तो आपको छीनने नहीं देंगे हम। तो हमारे आगे कोई नहीं छीनता, उन्हें पता है। तो बाकियों के आगे छीन लेते होंगे, लेकिन हमारे आगे नहीं छीनते। अब देखो, इतना तो हम नहीं बता सकते, तो लेकिन ठीक है। आप देखो, वो छीनते हैं। आप वो लोग ना ब्रिजवासी लोग हैं, आप उनके साथ बहुत ज्यादा हम पंगा ले नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं, वो कुछ कुछ गलत करते हैं, लेकिन हम इसलिए गलत नहीं कहते क्योंकि ज्यादातर कलयुग के लोगों की मेंटालिटी है नहीं देने की। तो ऐसे करके उनको लेना पड़ता है। अगर कोई ढंग से देना शुरू करेगा ना, तो शायद ये सोसाइटी ठीक होगी। और हमारा जो पूरा सनातन धर्म है ना, इसमें ये जो दान एक बहुत बड़ा विषय है, इसका लोग गलत मिसयूज तो करते हैं, तो हमें पता है। तो इसलिए इसका सबसे सुंदर इलाज है, अगर आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी ना, तो आपको समझ में आएगी ये चीजें। और आप अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, और इसको ऐसे समझो कि इन लोगों को मेरे को एक लिमिटेड अमाउंट देना है। अगर मुझसे मांगेंगे तो हरे कृष्णा करके मैं साइड हो जाऊंगी। मेरे को इन लोगों से ज्यादा बहस नहीं करनी। नहीं भी देना तो भी थोड़ा सा देने का, मैं तो कहूँगा थोड़ा थोड़ा दे दो, अगर देना है तो। नहीं देना तो आप क्लियर बोल दो, प्रभु जी हम पीछे दे चुके हैं और हम दान पात्र में डाल चुके हैं। वो कुछ भी बोलते हैं तो आप ये मत सोचो कि उनका कुछ उनका पाप लग गया है, ऐसा कुछ नहीं है।
आप डोंट वरी, आपको जितना देना है आप जितना कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो भी ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ करो जरूर। अगर उनको नहीं कर रहे, जैसे माता जी कह रही है मैं थोड़ा बहुत गौशाला में या इस्कॉन में करती है, तो वो भी ठीक है, लेकिन आप उन लोगों के साथ लड़ो मत, दान नहीं दूंगा, तुम मांगते हो, तुम भिखारी हो, तुम्हारा ये, ऐसा कुछ नहीं करना। अवॉइड करना है सिंपली, अगर नहीं दे पा रहे तो अवॉइड करके निकला। ज्यादा इस विषय को, वो मांगते क्यों है, वो गलत है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको करना नहीं चाहिए, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने दान के बारे में बताया कि हमें देना चाहिए, तो प्रभु जी आपने ये भी बताया था कि जैसे हमने दान दिया, यदि उसने कुछ गलत इस्तेमाल किया उसका, या शराब या गुटखा कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल करी, भगवान की सेवा में नहीं लगाया उसने, तो प्रभु जी उसके जो अ, गलत जो भी उसके कर्म फल होंगे तो वो फिर हमको लगेंगे प्रभु जी वो। ऐसा बताया गया पद्म पुराण में कि हर दान का अगर सही इस्तेमाल ना हो, उसका 1/6 भाग देने वाले को लगता है, पहली चीज। इसीलिए दान को कहते हैं कि दान को ध्यान से देना चाहिए, उसको देना चाहिए जो आपको पता हो ये व्यक्ति सही इस्तेमाल करेगा। इसलिए ज्यादातर लोगों को बताया गया, जिनको अक्ल नहीं है दान देने की, उनको प्रसाद दान देना चाहिए सबको, अपने घर में प्रसाद बना के या कोई भी चीज ऑफर करके भगवान को, वो साधारण लोगों को देनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये लोग सही यूज करेंगे तो उसको दान देना चाहिए, ठीक है ना। और धाम में जाकर चाहे वो गलत यूज करे चाहे वो सही यूज करे, थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपकी आपकी सारी संपत्ति, आपकी सारी सौगात, आपके सारे धर्म प्रतिष्ठा को बचा के बैठा हुआ है। नहीं तो वो भी कन्वर्ट हो जाता, उसने बचा के बैठा है, तो उसके लिए हमारी एक ग्रेटिट्यूड है कि आपने, यू यू आर प्रिजर्विंग आवर कल्चर, दिस इज फॉर यू, फॉर द प्रिजर्वेशन। आप कई चीजें प्रिजर्व करने के लिए खर्चते नहीं हो, आप अपने घर में सामान को प्रिजर्व करने के लिए फ्रिज खरीदते हो, उसमें 20 से 50 हजार के रुपए के बीच में लगाते हो, चीजों को प्रिजर्व करने के लिए आप लगाते हो। तो सिमिलरली धर्म को प्रिजर्व करने के लिए अगर थोड़ा बहुत देना पड़े धाम में, चाहे वो थोड़ा सा गलत यूज भी कर रहे हैं, थोड़ा गुटखा भी खा रहे हैं, तो आप उसके भागीदार नहीं हो, क्योंकि आपकी चेतना शुद्ध है। बिकॉज वो व्यक्ति अगर हम उसको नहीं देंगे तो वो छोड़ देगा, वो छोड़ देगा तो कोई पकड़ेगा नहीं, वो चीज बंद हो जाएगी, और ऐसे ही हुआ, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत धाम में मत सोचा करो, थोड़ा थोड़ा दे दिया करो, जैसे प्रभु जी ने बोला थोड़ा थोड़ा दे दो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने ये भी सुना है, जैसे हम किसी को लक्ष्मी का दान देते हैं, तो वो हमारा ऋणी बन जाता है, या फिर मतलब जो भी आदान प्रदान होता है, तो इस बात में कितना सत्य है? दान देने से आप ऋणी नहीं हुए, आपने दान दिया, लेने वाला ऋणी हुआ। लेकिन लेने वाला भी ऋणी तब है, गुरु कभी ऋणी नहीं होते। हमको तो हम किसी के ऋणी नहीं है। आप हम्म। इस्कॉन में दो, किसी का ऋणी नहीं है, क्योंकि कृष्ण दे रहे हैं, बदले में ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान का ऋण कैसे उतारोगे आप। तो कोई भक्त ऋणी नहीं होता, जो प्रचार करता है वो इस भावना से ऊपर हो जाता है, उसको ऋण क्या, किसका ऋण देना है। अपना समय दे रहा है, भगवान का कृष्ण का समय दे रहा है, तो कोई ऋणी नहीं है। ऋणी वो है जो व्यक्ति हराम का खा रहा है और भगवान को नहीं दे रहा, और वो खाए जा रहा है, लिए जा रहा है, कुछ कर नहीं रहा, ना वो पढ़ रहा है, ना वो लिख रहा है, ना वो नाम ले रहा है, ना वो ज्ञान बांट रहा है, ना वो प्रसाद बांट रहा है, ना वो कथाएं कर रहा है, ना वो कथाएं करवा रहा है, ना कोई प्रसाद वितरण में उसकी हेल्प है, ना हरि नाम लेने के लिए बोल रहा है, ना ना भगवान के लिए कष्ट ले रहा है, ना सोते समय जागते समय भगवान के प्रचार की चिंता कर रहा है, वो ऋणी है। लेकिन जो सदैव भगवान के कार्यों में लग गया है वो किस बात का ऋणी है। तो इसलिए आप तो पहली बात ऋणी हो ही नहीं, क्योंकि आप दे रहे हो। लेने वाला ऋणी है अगर वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, या उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है, वो प्रचार में नहीं लगा रहा, तो वो ऋणी है। लेकिन जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है वो किसी का ऋणी नहीं है, मात्रा ऋणी नहीं है, पितृ ऋणी नहीं है, कबू नाही ऋणी। वो क्या श्लोक है, वो गौरकृष्ण महाराज बोलते थे, जानना, कबू नाही ऋणी, क्या सुंदर श्लोक है वो। यही हाँ, कृष्ण जो भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पितर दिखेर कभू नाही ऋणी। जो शास्त्र की आज्ञा मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं और उनकी सेवा में लगते हैं, वो किसी के भी ऋणी नहीं है, समझ गए। तो कोई ऋण नहीं है, तो इसलिए जो प्रचार कर रहा है उसमें कोई ऋण नहीं है। पूरे संसार के, कई बार लोग कहते हैं प्रभु इसका क्या, मैंने कहा जो दे रहा है आप लो, आप सेवा में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा बोलिए, श्लोक लिख लिख के भेजो, सबको पढ़ना चाहिए। एक बार गोकुलानंद ने पहले भी लिखा था ये श्लोक, ये सब याद करो, मेरे को भी करना है, मेरे को याद नहीं है श्लोक, सुंदर श्लोक है। जो कृष्ण को और शास्त्रों को मानता है वो कभी किसी का ऋणी नहीं है, ठीक है।
अब आप ऋणी वाला दिमाग अपने कॉन्सेप्ट निकाल दो, ठीक है माता जी, शास्त्रों से प्रूफ दे दिया आपको। ओके पूरी हमें तो बताया गया है कि कृष्ण भावना भावामृत में ही ध्यान देना चाहिए, या इस्कॉन टेम्पल में, या प्रचार के लिए, या किसी अन्य वैसे कोई अन्य ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अन्य ध्यान अगर देते हैं तो वो फिर पुण्य कर्म में बनते हैं। पता नहीं आपको किसने बताया, ये धाम में आप किसी को भी दे सकते हो, आप कोई पुण्य कर्म में नहीं बंधोगे, धाम में आप दो। हाँ वो यहाँ पे मत दो जहाँ आप रहते हो, धाम में थोड़ा बहुत दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं, महाराज खुद देते हैं भैया तो हम क्या, देना चाहिए थोड़ा बहुत, कोई कर्म में नहीं फंसोगे, ठीक है। हरे कृष्णा। देखो आप अब जब धाम में जाते हैं तो हमने 10, 15, 20, 25 मंदिर में हम विजिट करेंगे, तो आप ना वहां पे जहां पर भी जाओ देने की वृत्ति रखो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन कम से कम थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हमेशा करना चाहिए ऐसी जगह पे, क्योंकि वहां पे वो लोग हमारी, प्रभु जी ने आपको कितने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे कल्चर को बना के रखा हुआ, मेंटेन करा हुआ है, उन टेम्पल्स में भी खर्चा है, वहां पर भी वैष्णव रहते हैं, वहां पर भी। उस दिन हम लास्ट टाइम, मुझे याद है, हम परेश प्रभु के साथ जब ट्रिप पर गए थे वहां पे, वो राधा रानी के मंदिर में, तो उसके बाद एक मंदिर आया था, तो वहां पर भी वो लोग, जब हम गए तो हम सब भक्तों को भूख भी लग रही थी, तो वहां पर भी वो लोग खिचड़ी प्रसाद और बाद में फिर वो राजमा चावल का प्रसाद वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो यहाँ पर भी ना, ये हमें मन में विचार नहीं आना चाहिए हमारे कि यहाँ पर नहीं दें, कम से कम जा रहे हो थोड़ा थोड़ा हर जगह जाकर आप जरूर देना चाहिए, जाकर जरूर देना चाहिए, इससे ना हमारी देने की वृत्ति बनी रहती है। लेकिन जो आपको बड़ा दान देना, जैसे मान लीजिए आप जो कोई अगर बड़ी डोनेशन करना चाहते हो या आपके ज्यादा दान देना, तो ज्यादा दान अपने अपने प्रचार कार्यों में, गुरु महाराज के प्रचार कार्यों में ज्यादा लगाएं। परसेंटेज बहुत जरूरी है, इसलिए सोचना है। लेकिन जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर हमें जो है वो देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे को बिल्कुल हमारा मूड ही ना हो कि वहां पे जा रहे हैं, वहां पे अपनी जेब से अपना 10 रुपए भी ना निकाले, 20 रुपए निकालें। इनफैक्ट जब भी आप धाम जाएं तो कोशिश करें कि आप, एक्सपेक्टेशन होती है कि वहां पर मंदिर आएंगे तो और लोग आएंगे, तो वहां पे खुले में भी 10 रुपए की गड्डी या इस तरह से ना कुछ चीजें अपने पास रखें, बस संभाल के होना चाहिए। ऐसा ये मूड होना चाहिए देने का, देने की जो मूड है ना, वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो आपका मूड भी नहीं, तो ना अगर इस प्रकार से अगर आप छोटी जगह में भी दोगे नहीं ना किसी को भी, तो आपका मूड ही चेंज हो जाएगा, आप बड़ा भी फिर देना नहीं चाहोगे। ठीक है, मूड को समझो क्या है ये। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरुजी, हरे कृष्ण, प्रणाम जी। और कोई प्रश्न है? और दान देना ना आपके लिए भारी नहीं पड़ेगा, अगर आप मेरा फॉर्मूला अपना लोगे, जितना कमाते हो ना उसका 10% निकाल लो हर कोई अपनी सैलरी में से, जितना भी कमाते हो। आपकी सैलरी 50,000 है, 5,000 निकाल के एक गुल्लक बना लो, उसमें डाल लो। वैसे कोशिश करो हर महीने छोड़ दो, अगर हर महीने नहीं छूटता तो कम से कम 2-3 महीने में 15,000 हो जाए, तो उसको इकट्ठा कर लो और फिर कहीं दान दे दो। आप देखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हेल्थ अच्छी हो गई सिर्फ ये करने से, आपका मन अच्छा हो गया और आपका सारा का सारा कल्चर अच्छा हो गया, ओवरऑल आपका मन बुद्धि सब सेटल हो गए और कृष्णा आपके क्लोज आ गए, क्योंकि उनका हक है एक्चुअली। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक और कंफ्यूजन है। बताओ कंफ्यूजन। आपने बोला कि जैसे अगर जैसे दर्शन करने के लिए भी हमें पैसे देने पड़े तो हमें दे देने चाहिए, क्योंकि वो अनमोल दर्शन है। आपकी बात से मुझे सहमति तो हुई, ठीक है। और पर ठीक है, वृंदावन में भी ये चीज होती है कि 100 रुपए की टिकट कटा लो तो तुम्हें आगे ले जाके खड़ा कर देते हैं, तो ठीक है, हम लोग वो काम करते हैं। पर मेरे को लगता है कभी कभी मैं वहां पे जब खड़ी होती हूँ, मुझे खुद भी ऐसा फील होता है कि मैंने तो ये काम कर लिया क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा सामर्थ्य दिया है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, और बेचारे वो लोग जो 100 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर क्या ये गलत नहीं है? क्या उन्हें ऐसा फील नहीं होगा कि तुम लोगों ने क्या भगवान को खरीदा हुआ है जो तुम आगे खड़े हो गए जाकर? क्योंकि मैंने ऐसा ना, मैं ज्योतिर्लिंग दर्शन करने भी जाती थी तो वहां पर ऐसा सुना है, पर्टिकुलरली लोग हमें बोल के चले जाते थे मुंह पे कि तुम जैसों ने ना तो भगवान को खरीदा हुआ है। तो उन्हें बोलो, पहली बात, तुम्हारा सामर्थ्य क्यों नहीं है 100 रुपए देने का? तुम्हारा सामर्थ्य क्यों है? आप बताओ, कोई करोड़पति है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, क्यों है ऐसा? क्योंकि उन्होंने जन्मों से भगवान को दिया नहीं है, तो भगवान उनको दर्शन देना नहीं चाहते। कोई गरीब है तो गरीब है कौन, अब रूट कॉज में क्यों नहीं आते? बैठे बैठे किसी का जन्म हुआ 400 गज की कोठी में, वो रहता था, उसका पिता वो 400 गज की कोठी का मालिक बन गया, और एक बेचारा झुग्गी में रहता है, जहांगीरपुरी के झुग्गी में रह रहा है ना? ऐसा है क्यों? ये तो रूट कॉज तो जानो। कुत्ता क्यों है, वो जानवर क्यों है, गधा क्यों है? अरे भैया, उसके कर्म थे। तुम क्यों 100 रुपए देकर दर्शन कर पा रहे हो? क्योंकि तुमने पहले भी कभी कभी ठाकुर जी को 100,000 रुपए दिए, तो ठाकुर जी कह रहे आजा,
इस बार तेरे को जल्दी कराऊंगा। कोई ऐसा है क्यों? मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति ठाकुर जी के लिए 100 रुपए देकर दर्शन कर रहा है, उसके 100 रुपए का ही सामर्थ्य है, मान लो उसके पैसा नहीं है, फिर भी उसने भगवान के दर्शन की आतुरता दिखाई। वो 100 रुपए के दर्शन करना चाहता है, उसने 100 रुपए के दर्शन कर लिए। कृष्णा उसको इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करोड़पति भी बना देंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं आपने 100 रुपए देके दर्शन कर दिए, वो व्यक्ति की जेब में भी 100 रुपया है, एक्चुअली है, लेकिन वो क्या, वो सोच रहा है कि मैं क्यों खर्चूं 100 रुपया भगवान के लिए। वो खुद खर्च नहीं सकता, इसीलिए वो ऐसे बोल रहा है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये बहुत बड़ी बुद्धि है, बहुत बड़ी समझ है। कोई ऐसा है तो ऐसा है क्यों, ये भी तो एक पॉइंट है ना। तो अगर उसके पास 100 रुपया नहीं है तो बात अलग है, लेकिन उसके पास होते हुए भी वो दे नहीं पा रहा, तो इसका मतलब अभी उसने भगवान के दर्शन की वैल्यू को समझा ही नहीं है। तो ये, इसलिए जो व्यक्ति पैसा देकर भी दर्शन करने के लिए आतुर है, बहुत प्रेम है, तो वही तो कर पाएगा। क्या क्या आपके पास 100 रुपया है, आपने दर्शन कर लिया, क्या बाकियों के पास नहीं था 100 रुपया? अरे 100 रुपया तो कोई भी आज के टाइम में अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो इच्छा कहाँ से अफोर्ड करे कि भगवान के दर्शन, क्योंकि भगवान तो फोकट की वस्तु है, तो इसलिए ऐसा समझते हैं। तो ये सोचो कि वो गरीब क्यों है, वो अमीर क्यों है, वो दे क्यों रहा है, वो दे क्यों नहीं रहा। तभी तो कह रहा हूं, जब आप गीता पढ़ोगे और भक्तों के संग में रहोगे ना, तो दिमाग खुलने लगेगा। वरना संकुचित हृदय के लोग हैं, संकुचित बातें करते हैं, और क्योंकि हम संकुचित होते हैं, हम इस जगत में रहते हैं, तो हमारी भी संकुचित भावना हो जाती है। तो ठीक है, लेकिन उनसे पूछो कि तुम गरीब क्यों हो, मैं अमीर क्यों, कारण क्या है? क्यों? ये कारण है क्योंकि हमने जन्मों जन्मों से हमेशा भगवान से लिया, कोई दिया नहीं। और जो अमीर है, उन्होंने गलती से या जान के भगवान को दिया है, तभी वो धनवान है। गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, लंगड़ा लंगड़ा क्यों है, अंधा अंधा क्यों है? बुद्धि वाला क्यों, जिसके अंदर दिमाग नहीं है, पागल पागल क्यों है? कभी इस पे फोकस करोगे तो समझ में आएगा। ग्रहणा कर्मणा गति, भगवान बोलते हैं कर्मण्य व बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणा व बोधव्यम ग्रहणा कर्मणा गति। कर्मों की गति इतनी गहन है अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। इसलिए दूसरों के कार्यों को छोड़ दो, तुम अपना मजे से आगे। हाँ, तुमने 100 रुपए दिए, उनकी चिंता छोड़ो, आगे भगवान के दर्शन की चिंता करो। वो बोलने वाले बोलने दो, हमें क्या। एक अच्छा वक्त कहता है बोलने दो, क्या दिक्कत है। हम भी बोलते थे, जब मैं आज से 10-12 साल पहले तिरुपति बालाजी गया, मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया लोगों को। आई पर्सनली क्रिटिसाइज पीपल, व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग हियर। जो पैसा लेता है, लेकिन जब पढ़ने लिखने लग गए तो समझ में आ गया कि भैया, वो व्यक्ति ठाकुर जी के लिए 2 दिन के लिए आया है। 2 दिन तो वहां पे तो 20 घंटे में दर्शन होंगे तिरुपति तो। 20 घंटे में वो कितना पैसा कमा लेगा, वो पैसा फिर भगवान की सेवा में लगना है। क्यों ना इसको जल्दी दर्शन कराया जाए, व्हाट ए प्रॉब्लम। और मैनेजमेंट को चलाना है, इतना बड़ा मंदिर निर्माण है, कैसे लोग तो आते हैं, कोई दर्शन देके पता नहीं, कोई 10 रुपया भी देगा, कोई नहीं भी देगा, ऐसे दर्शन कर जाएंगे। जो 100 रुपया दर्शन के लिए नहीं दे रहा, वो क्या ठाकुर जी को 100 रुपया चढ़ाएगा? नहीं चढ़ाएगा, इसलिए उसकी औकात ही नहीं है, तो इसलिए भगवान उनको पीछे रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हम उनको ये कह रहे हैं, क्योंकि ये मत सोचो आप दर्शन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लाइन में खड़े रहो, कोई बात नहीं, दान नहीं देना कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरों के प्रति ये मत सोचो कि वो क्यों कर रहा है, उसको पैसा दे रहा है। लीव ऑल दिस थिंग, छोड़ दो इस चीजों को, वो जो दे रहा है देने दो। मंदिर चलेंगे नहीं माता जी, मंदिर बंद होने वाले हैं सारे, कोई दान नहीं देता। 10 रुपया देता है दान में, अपने बेटे को 100 रुपए की सॉफ्टी खिलाता है, फिर कहते हैं हमारा धर्म बचा रहे। क्या बचेगा तुम्हारा धर्म? एक तो तुम ज्ञान वैसे नहीं देते हो, चलो कम से कम मुसलमान धर्म बच रहा है, क्योंकि ज्ञान तो देते हैं इसलिए बच रहा है। ना ज्ञान है ना दान है। अरे मत दो दान, कम से कम ज्ञान गीता भागवत तो पढ़ाओ, वो भी नहीं करते। ना ज्ञान है ना दान है, सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, ज्ञान से कॉम्प्रोमाइज करके धन कमाया, अब वो दान नहीं देते। तो ना दान दिया और कॉम्प्रोमाइज ज्ञान का किया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई शास्त्र पढ़े नहीं, भक्ति करी नहीं, तो डबल घाटा हो रहा है। इसलिए दान देना चाहिए, या तो बच्चों को एजुकेशन दो, नहीं तो दान दो, कुछ तो करो, कोई तो कंट्रीब्यूशन हो तुम्हारा समाज में, तुम्हारा सनातन धर्म में। नहीं तुम्हारा सनातन धर्म जिएगा कैसे? ना तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हो, ना एजुकेशन दे रहे हो, उनको बस यही एमसीए बीबीए पढ़ा पढ़ा के पागल बनाए हुआ, नौकरी करवा करवा के उनको नौकर बना दोगे, फिर खुद भी मर जाओगे, वो भी मर जाएंगे। थोड़ा उनको गाइड करो, उनको गाइडेंस दो। इसीलिए गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, कोई लंगड़ा क्यों है, कोई कुत्ता क्यों है, कोई बिल्ली क्यों है, ये जानना जरूरी है उसके कर्मों की वजह से।
वो गरीब है। वो क्यों गरीब है? भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं, तुम्हारा सामर्थ्य मैं हूं। सामर्थ्य भगवान है। तो शक्ति, सामर्थ्य करने की शक्ति भी भगवान है। और सामर्थ्य कैसे आता है? जब हम देते हैं तो उसका रेसिप्रिकेट होके हमको मिलता है। आप धनवान हो तो आप क्यों धनवान हो? क्योंकि आपने धन का सही तरीके से इस्तेमाल किया था पिछले जन्मों में, इसलिए आपको अच्छा परिवार मिल गया। दैट्स इट, सिंपल। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर वो व्यक्ति बोलता है और अगर आप ज्ञान से भरे हुए हो, अगर आप भरे हुए हो तो आप उसकी बात को इग्नोर कर दोगे। अगर आप ज्ञान से नहीं भरे होगे तो आपका फोकस उस पे भी रहेगा और थोड़ा थोड़ा कृष्ण पे रहेगा। जब भगवान के दर्शन करने जाया करो ना, जब भी जाया करो, ये भगवान से आपका पर्सनल अपॉइंटमेंट है, भगवान के विग्रह के साथ। तो दिमाग में ये वो क्या बोल रहा है, 100 रुपया 200 रुपया घुमाओ मत। कुछ भी बोल रहा है अभी अभी लीव इट। अभी आई एम गोइंग फॉर अपॉइंटमेंट विद गॉड। अभी कोई बात नहीं, वो जो बोल रहा है बोलने दो, हार्डली मैटर। नहीं तो उसका पॉइंट इतना भारी हो जाएगा, दर्शन होंगे ही नहीं भगवान के। इसलिए भगवान के दर्शन हल्के हो जाते हैं। और वो लोग इसी भावना से दर्शन करते हैं, इसलिए भगवान उनको खुल के दर्शन देते नहीं है। भगवान के दर्शन होंगे। भगवान क्या बोलते हैं? येन केन प्रकारेण मन कृष्ण नहीं, जैसे तैसे, पैसे दे के, चोरी करके, छुप के, भाग के, कोने से, साइड से दर्शन करने हैं। हमें नहीं पता, पैसे देके भी कर लेंगे, फ्री में मिल गए तो फ्री में कर लेंगे, कोने से हो गए तो कोने से कर लेंगे, साइड से हो गए तो साइड से कर लेंगे। हमें आपका हमारा उद्देश्य क्या मंदिर में जाने का? हमारा मंदिर में जाने का उद्देश्य है दर्शन। और उस उद्देश्य को पूरे करने के लिए चाहे धन देना पड़े चाहे धन ना देना पड़े, वो उद्देश्य नहीं है। तो हमारा उद्देश्य भटक गया। मंदिर में आए, हमारा उद्देश्य क्या हो गया? वो पैसे लेते हो, पैसे नहीं लेते, क्योंकि ये भौतिक जगत का कारण है जीने का, लेन देन। और वही जगत, वही बुद्धि के साथ मंदिर में जाते हो, फिर वही लेन देन। अरे वो लेता है ले, देता है दे, हमें क्या? हमारे पास था, हमने मजे ले लिए। तेरे को अगले जन्म में कृष्णा देंगे, तो अगले जन्म में मजे ले लो, अभी लाइन में लग जा। बस ऐसा सोचो और आगे निकल जाओ, खत्म। हरि बोल। समझ गए? तो भारती गुप्ता जी, आप बिल्कुल भगवान पे कंसंट्रेट करो। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और ये प्रश्न तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आप एक उपदेश को रेगुलर सुन के समझ के महान भक्त नहीं बनोगे। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यू कम ऑलवेज एंड हियर फ्रॉम उपदेश डिवोटीज, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी नाइसली। ओके, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी चैट में क्वेश्चन है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, इन अदर रिलीजियंस मिशनरी इंस्टीट्यूशंस आर गिविंग मनी एंड दे आर कन्वर्टिंग आवर रिलीजन पीपल, हाउ टू मेक देम रियलाइज नॉट टू एक्सेप्ट कंटिन्यू इन आवर रिलीजन? वो लोग पैसा देके धर्म परिवर्तन बिल्कुल कर रहे हैं। तो हमें क्या समझना चाहिए कि धर्म को चार एक्चुअली पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अपने अर्थ को धर्म के लिए वो लोग बढ़ा रहे हैं। वो इसको बेशक चाहे गलत धर्म है, लेकिन वो अर्थ को मतलब अपने फाइनेंस को धर्म में यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम अगर यही फाइनेंस धर्म में यूज करते हैं तो हम गंदे गिने जाते हैं, और ये लोग कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है ना। तो इसीलिए हम लोगों को समझ होनी चाहिए। ये तब तक चलता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हमारा प्रचार नहीं होगा। ये लड़ने मरने से काम ठीक होने वाला नहीं है। तुमने हिंदू बना दिया, तुमने मुस्लिम बना दिया, तुमने क्रिश्चियन बना दिया, हम लड़ेंगे मरेंगे, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? लोगों की बेसिक नेसेसिटी है और वो लोग उन्हीं को पकड़ते हैं, आदिवासियों को, गरीबों को। लेकिन अगर आप गरीबों को भी समझाओ और गरीबों के लिए प्रसाद वितरण करो, हरि नाम संकीर्तन और प्रसाद, कौन कौन गलत होगा? इसीलिए प्रचार की आवश्यकता है। हर जगह, हर नगर में अगर हर कोई प्रचार करेगा और हरि नाम कीर्तन करेगा, सब लोग इन्वॉल्व होंगे, सब लोग प्रसाद बांटेंगे, सब लोग कृष्ण प्रसाद खाएंगे, सबकी बुद्धि का विकास होगा, सबकी चेतना बढ़ेगी। ये मिशनरी वाले जितनी मर्जी मेहनत कर ले, ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम लोग कीर्तन नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं बांटेंगे, तो मिशनरी तो क्या, एक टुच्चा सा व्यक्ति आकर भी सब कुछ कर जाएगा। एक डी ग्रेड बॉलीवुड लोगों का दिमाग हिला देती है और हमारा ए ग्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस लोगों को हिला नहीं पा रहा। वाई? बिकॉज वी आर नॉट प्रमोटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॉपरली। कोई साधु बन रहा है, कोई बाबा बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई मूर्ख है। हम लोग कारण है धर्म के पतन का। जो जानता है गीता भागवत और प्रचार नहीं करता, उसको बहुत बड़ा पाप लगने वाला है, बहुत बड़ा पाप। उसको जीना नहीं चाहिए। इफ यू आर अवेयर ऑफ भगवत गीता एंड यू आर स्कॉलर इन भगवत गीता and you are not promoting Bhagavad Gita, then you will have to die. 100% you'll have to die. You'll have to promote Bhagavad Gita. And why? Because missionary and other nonsense things will not grow then. Otherwise it will grow. Because we are not promoting religion. We are not promoting Bhagavad Dharma. Prabhupada said in 1971,
it was a war between India and Pakistan. Prabhupada said, why it's happening? Because of you people. All devotees said, why Prabhupada? Why? We haven't done anything. Prabhupada said, no, because you haven't promoted the Bhagavatam culture. If you promote Bhagavatam culture, there is no fight. You will have to promote Bhagavatam culture. हमें कीर्तन करना चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए. जितना हो सके उतना तो करो. इम्पोर्टेंट है. ठीक है. हरे कृष्णा. तो जी जैसे कि मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि परिक्रमा करनी चाहिए भगवान की, तो भगवान की पीठ को कहते हैं अधर्म की होती है और फ्रंट तो चलो धर्म है, तो फिर वो परिक्रमा करते तो पीठ भी आ जाती है, तो क्या मतलब परिक्रमा तो हम करते हैं तो कैसे फिर यार पीठ नहीं देखनी चाहिए भगवान की ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा भगवान सच्चिदानंद है. भगवान का कोई भी चीज सच्चिदानंद है. भगवान आंखों से खा लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं. तो जब आपको भगवान की पीठ, आप भगवान की पीठ की तरफ, भगवान अपना पेट आगे कर देते हैं. फिर आप जब आगे आते हो तो भगवान पेट आगे कर दे. भगवान की पीठ और भगवान को चिपको, कोई भगवान को आगे से पकड़ो पीछे से पकड़ो, भगवान दिव्य है. ये पता नहीं कौन कहता है कि भगवान की पीठ में, भगवान की तरफ मुख पैर वैर नहीं रखने चाहिए, मुख अपनी पीठ नहीं रखनी चाहिए, लेकिन भगवान की पीठ में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है. भगवान जब अपने आप को अपना विस्तार करते हैं तो विस्तार आगे जाके जब विस्तार होता है तो ब्रह्मा जी जब विस्तार करते हैं, ब्रह्मा जी जब सृष्टि चलाते हैं, बनाते हैं, तब जाके धर्म अधर्म निकलते हैं. भगवान थोड़ा ना, भगवान तो अपने आप से सृष्टि निकाल रहे हैं. उन सृष्टि में आगे विस्तार, पहला चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह, उसके बाद भौतिक जगत, फिर जाके गंदगी निकलती है. पहले एकदम से थोड़ा ना निकलती है. एकदम से तो भगवान के लेफ्ट साइड से राधा रानी, राइट साइड से बलराम जी निकलते हैं, फिर उनका आगे विस्तार है. भगवान का तो, भगवान की पीठ का तो विस्तार इन्हीं से ही होता है. लक्ष्मी से, फिर आगे जाके कारणोदक्षाय शिरोदक्षाय विष्णु से, फिर आगे जाके माया से, फिर आगे जीव 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 जीव. भगवान की पीठ तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, और भगवान की तो हर चीज दिव्य है. तो ऐसे ही कोई भी सनातनी अपने मन से कुछ भी लिख देता है, ऐसा भागवत में तो मैंने नहीं पढ़ा. हरे कृष्णा प्रभु जी. एक सवाल और था, जैसे निधिवन में वो पंडित जी मांगते रहते कि श्रृंगार का दान दो, श्रृंगार का दान दो, लेकिन प्रभु जी ऐसा भी तो है ना कि भगवान हम डायरेक्ट दे तो एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस ऐसे समय दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मैंने क्या बोला, धाम में आप निधिवन भी तो वृंदावन में ही है, तो दे सकते हैं. भगवान के श्रृंगार के 250-500 रुपए लेते, दे दो अगर सामर्थ्य है. नहीं तो को प्रभु जी 100 रुपया ले लो, आप भगवान की बिंदी खरीद देना, मजाक कर दो. कई बार प्रभु जी मुझे बोलते हैं कि पता नहीं सेवा कुंज में कि आज पूरा लगेगा, आपको मैंने पकड़ लिया तो आप मुझे 11,000 रुपए दो, पता नहीं कुछ समथिंग लाइक दिस. तो मैं बहुत नया था, मैं घबरा गया. मैंने बहुत बोला यार ये तो सही है, हम हमको पकड़ लेते. मैंने 500 रुपए दे दिए थे, तो खुश हो गए. वो भी कह रहे चलो ठीक है. तो फिर बाद में जब हम गए, उसके बाद तो फिर हम थोड़ा सीख गए, तो कहते 11,000 दो भगवान को दाल दिए खिलाने. मैंने बोला सुनो प्रभु जी, हम प्रचार कर रहे हैं, आप हमें 21,000 रुपया दो, बहुत खर्चा होता है. कह रहे अरे प्रभु आपसे कौन मांगेगा, आप जाइए जाइए. फिर भी हमने 500 रुपया दे दिया. तो जब उन्हें पता, जब आपका स्तर होता है तो समझ जाते हैं किन से मांगना है किन से नहीं मांगना. हमें देखते हैं, हम 2-3 श्लोक गीता के बोल देते हैं तो सारे लोग शांत हो जाते हैं. तो गीता के 4-5 लोग याद कर लो, उनके सामने बोल लो कि तो फिर शांत हो जाएंगे. तो इसलिए देना चाहिए, लेकिन अगर वो आपको लग रहा है कि वो ऐसा मांग रहे हैं तो एक्चुअली उनसे ज्यादा जरूरत तो हम लोगों को है, पता है, पैसों की. वो लोग तो मंदिर संचालन में 10-20 लोग को कर रहे हैं और उनको भगवान देवी देते हैं. हम लोगों को, हमारा तो उद्देश्य है कि बहुत प्रचार करना है, तो बहुत धन लक्ष्मी से सेवा चाहिए. तो इसलिए ठीक है, उनको भी दो, उनको देना चाहिए और उनको देने से ही कल्याण होगा. लेकिन ऐसा मत सोचो कि आपको थोड़ा चलाना आना चाहिए, कैसे चलाना है, उनको मांगना है और आपको देना है. ये सिचुएशन है. देखो धाम में क्या सिचुएशन रखनी चाहिए, उनको मांगने दो और आपको देना भी है. लेकिन अब इसमें आपने समन्वय बिठाना है. और समन्वय क्या बिठाना है, उनको जो मांगते हैं मांगने दो, आप अपनी यथाशक्ति से उनको दो, लेकिन दो जरूर भाई. ये मत करो कि मत दो, नहीं तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा. जब उनको धन नहीं मिलेगा वो कुछ और करेंगे, जब वो कुछ और करेंगे तो वो काम कौन करेगा, वो काम कोई और नहीं करेगा तो काम ठप हो जाएगा. जब वो काम ठप हो जाएगा तो गलत लोग पकड़ लेंगे, अब गलत लोग उसी को मंदिर को मस्जिद कर देंगे. अब समझ गए, ये साइकिल ऐसे चलता है. तो थोड़ा बहुत देते रहो, उनका चलता रहे. ज्यादा नहीं है कि वो तो इस्कॉन का नहीं है मैं नहीं दूंगा, नहीं नहीं, इस्कॉन का नहीं है फिर भी दो, धाम में जरूर दो. ये नहीं कसम खाई कि इस्कॉन को ही देना, धाम में सबको दो. ठीक है. हरे कृष्णा.